कुमारी 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 कुमारी, तुम जल्दी जागो, मुझे मत डराओ। तो यहाँ एक सुंदरी है। भाइयों, आज हमारी किस्मत खुल गई। तुम कौन हो? हमसे दूर रहो। मेरी कुमारी प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी है। प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। कुमारी कुमारी, अनिका गुप्तचर, कृपया जल्दी होश में आओ। मिशन जारी कर दिया गया है। मिशन जारी कर दिया गया है। ये बदमाश कहाँ से आ गए? मुझ गुप्तचर पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मरने की जल्दी है? बहुत दर्द हो रहा है। ये कहाँ है? तुम कौन लोग हो? मैडम, हम तो बस मामूली लोग हैं। किसी ने पैसे दिए हैं, हमें आपसे निपटने के लिए भेजा है। ये जगह भी सच में अजीबोगरीब है। मुझे प्राचीन ग्रीष्म राज्य में पहुंचा दिया है, अरबों का सामान जमा करने के लिए। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? जल्दी बताओ, तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसने उकसाया? पिताजी, आपकी बेटी निर्दोष है। वो रुमाल बेटी का नहीं है। निर्दोष? रुमाल तुम्हारे महिलाओं के कमरे में ही तो था, और वो भी एक नहीं कई थे। प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी होकर तुम्हें शर्म नहीं आती पराये मर्द से गुप्त रिश्ता रखा। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पिताजी, 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 आपको अनिका पर विश्वास करना होगा। अनिका का पराये मर्द से कोई गुप्त रिश्ता नहीं है। हम दीदी, दीदी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पराये मर्द से गुप्त रिश्ता रखना कोई छोटी बात नहीं है। पिताजी का इतना गुस्सा होना स्वाभाविक है। जल्दी करो, छोटी बहन तुम्हें दवा लगा दे। इस नीच व्यक्ति को दवा मत लगाओ। वह इसकी हकदार है, मेरा राजकुमार का। उससे रिश्ता तय था, फिर भी उसने पराये मर्द से गुप्त रिश्ता रखा। उसने मेरी इज्जत कहाँ रखी? मैं राजकुमार तुरंत ही पिताश्री को सूचित करूंगा और तुमसे शादी तोड़ दूंगा। अयान भाई, अनिका शादी नहीं तोड़ना चाहती। अनिका तुम्हारे साथ पली बड़ी है। तुमने अनिका से शादी करने को कहा था। तुमने कहा था कि तुम मुझ पर हमेशा विश्वास करोगे, मुझसे प्यार करोगे और मुझे लाड करोगे। दीदी, हम तीनों बचपन से साथ पले बड़े हैं, पर तुम पूर्व सम्राट की शादी के हुक्म पर मनमानी नहीं कर सकती। उस पराये मर्द का रुमाल तुम्हारे अंदरूनी कपड़ों में छिपा है। अयान भाई तुम पर कैसे विश्वास करेंगे? तुम प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी हो तो क्या बस कुछ रुमाल तुम्हें सब कुछ से वंचित कर सकते हैं? तुमने मुझे फंसाया है। तो क्या तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा? इतना खूबसूरत चेहरा और शरीर, अगर कोई इसे बर्बाद न करे तो ये अफसोस की बात नहीं होगी? ये असली मालिक भी बहुत दुखद थी, जिसने ऐसे दुष्ट पुरुष के लिए जान दे दी। और वो दुष्ट पिता, दुष्ट बहन, मैं 23वीं सदी की एक राष्ट्रीय गुप्तचर, निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बदला लूंगी। मालिक, आप बचपन से युवती अनिका के साथ पले बढ़े हैं। उसने कब मार्शल आर्ट सीखा, और यह कौशल मुझसे कम नहीं है। आदमी भेजो, प्रधानमंत्री के महल पर कड़ी नजर रखो, देखो उसे क्या बदलाव हुए हैं। जी। यह है मुझे नाराज करने का नतीजा। अगली बार अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की और मैंने तुम्हें देख लिया, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुरंत निकल जाओ। कुमारी, आप इतनी तेज कैसे हो गई? आज तुम्हारी कुमारी को बिजली गिरी, लेकिन उसे अक्ल भी आ गई। पारुल, चिंता मत करो, अब कोई मुझे तंगे अपमानित नहीं करेगा। अरे कुमारी, उपरानी मीरा हमें कभी मुख्य द्वार से जाने नहीं देती। क्यों? उन्होंने कहा कि कुमारी और राजकुमार मनहूस हैं। प्रधानमंत्री के महल के मुख्य द्वार से जाने के लायक नहीं, केवल रेंगने के लायक हैं। कुत्ते के छेद से रेंगने के लायक। वाह, उपरानी मीरा, आज मैं इसी मुख्य द्वार से जाऊंगी। हट जाओ। बड़ी कुमारी, श्रीमती मीरा ने आदेश दिया है कि जब आप महल में प्रवेश करें तो केवल कोने में छोटे द्वार से ही जा सकती हैं। तो अगर आज मैं इसी मुख्य द्वार से जाना चाहूँ तो उपरानी मीरा मेरा क्या कर लेंगी? बड़ी कुमारी को सलाह है कि वह अपना भला करें, वरना इस छोटे व्यक्ति की तलवार किसी को नहीं बख्शेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दास मेरा क्या कर सकते हो। अभी भी क्या खड़े हो? जल्दी से बड़ी कुमारी को बाहर निकालो। श्रीमती मीरा को नाराज मत करो। पारुल। हाँ हाँ हाँ, हमारा प्रधानमंत्री का महल तुम्हें स्वीकार नहीं करता। तुम एक कुत्ता दास,
प्रधानमंत्री के महल का प्रतिनिधित्व करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम अभी घुटने टेकते हो तो मैं तुम्हें बख्श सकती हूँ। तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? मैं श्रीमती मीरा का चचेरा भाई हूँ। इस प्रधानमंत्री के महल में मैं तुमसे ज्यादा सम्मानित हूँ। आह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इसे पकड़ो। श्रीमती मीरा यहाँ है। मालिक हमें जरा भी सजा नहीं देंगे। जल्दी से उसका चेहरा बिगाड़ दो। हमला करो। तुमने अभी कहा था कि श्रीमती मीरा तुम्हारी चचेरी बहन है। तुम एक कुत्ता दास मुझसे भी ज्यादा सम्मानित हो और मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहते हो? मैं सच में श्रीमती मीरा का चचेरा भाई हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें देख लूंगा। ओह, तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि एक नीच उपरानी मुझे ऐसी दीद कुमारी के साथ क्या कर सकती है। दूसरी कुमारी जल्दी मुझे बचाओ। जल्दी आओ, कोई बड़ी कुमारी किसी को मार रही हैं। दीदी, पिताजी ने आज आपको सजा दी, पर आप महल के सेवकों पर इतनी बेरहमी नहीं कर सकती। यह प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी अनिका वर्मा है। पहले ही सुना था कि वह कला कौशल में कुछ नहीं जानती और अब वह इतनी क्रूर भी है। हाँ, उन सेवकों को देखो, कितने बेचारे हैं। वह तो राजधानी की पहली क्रूर औरत है। नहीं, दूसरी कुमारी, प्रबंधक बड़ी कुमारी को परेशान कर रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम खुद को क्या समझती हो? दूसरी कुमारी का विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? आप मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? क्या तुम जीने से उब गए हो? पता नहीं था। ये मूर्ख अनिका वर्मा आज इतनी अड़ियल है, पर अच्छा है, उसकी सारी इज्जत चली जाएगी। दीदी, छोटी बहन ने पहले ही सुना था कि आप महल के सेवकों को मारती पीटती और गाली देती हैं, पर आज जैसे मौके पर दीदी को थोड़ा संयम रखना चाहिए। अगर दीदी का मन ठीक नहीं है तो आप छोटी बहन को सजा दें, सेवकों को परेशान न करें। ये सचमुच एक कपटी औरत है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत पाओगी। छोटी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? दीदी इन सेवकों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? दीदी महल में तुम्हारी दासी से भी बदतर जिंदगी जी रही है। चाची, मेरे हाथों और शरीर पर लगे घाव देखो, ये सब इन सेवकों ने मारे हैं। आज जब मैं महल लौटी तो उन्होंने मुझे मुख्य द्वार से अंदर नहीं जाने दिया। कहा कि मैं केवल कुत्ते के छेद से ही अंदर जाने लायक हूँ। हाँ, अगर ध्यान से देखें, प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी के कपड़े कितने फटे पुराने हैं। और तो और बालों के गहने भी बहुत कम हैं। सभी चाचाओं और चाचियों, मेरी माँ का देहांत जल्दी हो गया था। उपरानी मीरा मुझे पसंद नहीं करती है, मैंने मान लिया, पर उन्होंने सेवकों से मेरा ऐसा अपमान करवाया। आज चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं ये अपमान नहीं सह सकती। प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी महल में मुख्य द्वार से नहीं आ सकती, उसे केवल कुत्ते के छेद से घुसना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मिट्टी की मूर्ति में भी थोड़ी हिम्मत होती है। अगर मैं होती तो उनसे कब का लड़ चुकी होती। मालिक, यह युवती अनिका सच में बहुत चालाक है। कुछ आंसू बहाकर ही उसने स्थिति को पलट दिया। कई सालों से नहीं देखा, क्या उसका स्वभाव बदल गया है या उसे इस महल में सच में अपमानित किया गया है? ये नीच व्यक्ति मेरी चाल में नहीं फंसे, पर मेरे पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। तुम चुप रहो, ये मत बोलो तुम भी प्रधानमंत्री के महल की बेटी हो। अगर महल की इज्जत चली गई तो क्या तुम राजकुमार विक्रम से शादी कर पाओगी? छोटी बहन, तुम बारंबार राजकुमार विक्रम की शादी से मुझे धमका रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं अकेली और असहाय हूँ। तुम सब मुझे परेशान कर सकते हो, पर राजकुमार विक्रम से मेरी शादी पूर्व सम्राट ने तय की थी। तुम्हारी बारंबार धमकी का क्या मतलब है? क्या ऐसा है कि तुम राजकुमार विक्रम के कामों को नियंत्रित कर सकती हो? नहीं 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 दीदी, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैं तो बस एक छोटी दासी पुत्री हूँ। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? क्या ऐसा है कि तुम और राजकुमार विक्रम के बीच नाजायज संबंध है, जिससे राजकुमार विक्रम शादी तोड़ना चाहते हैं? दीदी, आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। आरोप? क्या आज तुम राजकुमार विक्रम से दक्षिणी गली में नहीं मिली? दीदी, आप मुझे गलत ठहरा सकती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं चाहिए था राजकुमार विक्रम की प्रतिष्ठा खराब करना। क्या ये मूर्ख पागल हो गई है? वो ऐसे बोलकर क्या सच में प्रधानमंत्री के महल और राजकुमार विक्रम को कोई सम्मान नहीं दे रही? आरोप? तो ये शुभ रॉकेट क्या है? ये तो बस एक साधारण रुमाल है। इतनी बढ़िया शुभ रॉकेट शाही परिवार के अलावा और कौन इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? और ये यू अक्षर, आप इसकी क्या व्याख्या करेंगे? यह सच है, राजकुमार विक्रम के नाम में सच में यू अक्षर है, इसमें कोई शक नहीं। ये यू अक्षर हमारे सूर्य प्रकाश राज्य का शुभ अक्षर है। भले ही मेरे रुमाल पर ये अक्षर हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये राजकुमार विक्रम का है। हाँ, सम्राट ने कहा था कि यू अक्षर का अर्थ है विशाल हृदय, और उन्होंने नामकरण में इसका अधिक उपयोग करने की सलाह दी थी।
तो इस दूसरी कुमारी का यह रुमाल कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दीदी, आप तो बस एक अंदर रहने वाली महिला हैं। आपने तुरंत कैसे पहचान लिया कि छोटी बहन का रुमाल पराये मर्द का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी आप कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्य परिवार की बड़ी कुमारी पराये मर्द के रुमाल से बहुत परिचित है? यह संभव है। सुना है, मुख्य परिवार की बड़ी कुमारी बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं है, केवल पुरुषों के पहनावे और पसंद का ध्यान रखती है। तुम सब चुप रहो। हमारी बड़ी कुमारी ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम इतनी बेचैन क्यों हो? मैं देखती हूँ तुम इसे कैसे संभालती हो। राजकुमार अर्जुन आ गए हैं। राजकुमार अर्जुन, आप सीमा से लौट आए हैं? क्योंकि ये मामला शाही परिवार से संबंधित है तो मैं निश्चित रूप से देखने आया हूँ। ये छोटा भाई साहब, सुंदर आंखें और भौहें हैं, कदकाठी मजबूत है। ये एक सुंदर पुरुष है। युवती अनिका, क्या आप कृपया रुमाल मुझे देखने देंगी? बेशक। राजकुमार अर्जुन हमारे सूर्य प्रकाश, राज्य के महान युद्ध का देवता है। मुझे विश्वास है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे। ये रुमाल सच में मेरे तीसरे भाई का है। राजकुमार अर्जुन, कृपया सोच समझ कर बोले। ये राजकुमार विक्रम की प्रतिष्ठा का सवाल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक छोटी सी दासी पुत्री राजकुमार को धमकाने की हिम्मत करती है। हिम्मत कैसे हुई एक मामूली दासी पुत्री होकर राजकुमार को धमकाने की? सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री के महल की कुलीन कन्या तहजीबदार और शिष्टाचार जानती है। लगता है ये हिम्मत तुम्हें तीसरे भाई से मिली है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। मैं और राजकुमार विक्रम साफा सुथरे हैं। ठीक है, जब तुम मानती ही नहीं तो इस रुमाल को शाही न्याय विभाग को सौंप दे। नहीं, शाही न्याय विभाग नहीं जा सकता, वरना मैं और राजकुमार विक्रम का कोई भविष्य नहीं होगा। नहीं, मुझे याद आया, ये रुमाल राजकुमार विक्रम ने महल में गिरा दिया था। मैंने गलती से उठा लिया था। हे भगवान, यह सच में राजकुमार विक्रम का रुमाल है। इस सौतेली बहन ने जीजाजी का रुमाल छिपाने की हिम्मत की। मैं सोच भी नहीं सकती। यह दिव्या वर्मा राजधानी की एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जीजाजी को लुभाने जैसा काम कर सकती है। उपरानी मीरा ने 2 कुमारियों को महल में वापस बुलाया है। चौथे राजकुमार अर्जुन की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपरानी मीरा ने 2 कुमारियों को महल में वापस बुलाया है। अनिका वर्मा, तुमने क्या कर दिया? इतने सारे लोगों के सामने दिव्या का नाम खराब कर दिया। बड़ी कुमारी कितनी बेवकूफ है। बाहर कोई उसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अंदर उपरानी मीरा उसे पूरी जिंदगी सता सकती है। हमारी श्रीमती के तरीके अभी तक कम पड़े हैं। देखना, आज तो उनकी शामत आने वाली है। कोई है, प्रधानमंत्री के महल की शाही सोने की सुई ले आओ। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से चखाऊंगी इस शाही सोने की सुई का कमाल। उपरानी मीरा, बड़ी कुमारी कल ही कोड़े खा चुकी हैं। आज उनका शरीर सुई से सजा बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। सुई से सजा? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे शरीर पर इतनी सारी सुई है। तो ये सुप्रानी की देन थी। तुम नीच व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? एक नीच उपरानी मेरे सामने आकर दिखा रही है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि नियम क्या होते हैं। हाँ, तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और श्रीमती को बचाओ। ये बड़ी कुमारी क्या पागल हो गई है? तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और श्रीमती को बचाओ। नहीं, मुझे बाहर जाकर रक्षक को बुलाना होगा। सौतेली बहन, तुम कहाँ जा रही हो? मुख्य परिवार की बड़ी बहन ने तुम्हें अभी तक शिष्टाचार नहीं सिखाया। दीदी, मैं प्रधानमंत्री के महल की सबसे लाडली कुमारी हूँ। तुम अभी रुक जाओ, तो मैं पिताजी के सामने तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकती हूँ। ये पहला थप्पड़ तुम्हें शिष्टाचार सिखाने के लिए है। याद रखना कि बाद में कैसे मुख्य परिवार की बड़ी बहन से बात करनी है। ये दूसरा थप्पड़ तुम्हारे पहले मारे गए थप्पड़ों का बदला है। ये कुछ थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। तुम इतनी उद्दंड हो, क्या तुम्हें पिताजी की सजा का डर नहीं है? क्या तुम्हें राजकुमार विक्रम के तुम्हें छोड़कर जाने का डर नहीं है? डर लगता है, बेशक डर लगता है। दीदी की पीठ के घाव अभी भी दर्द कर रहे हैं।
नहीं बड़ी कुमारी, हमें बख्श दें। हम श्रीमती और दूसरी कुमारी पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो तुम पहले मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर पाए? बड़ी कुमारी, हमसे गलती हुई। पहले सब श्रीमती के कहने पर हुआ था। हमने बस आदेश का पालन किया। उपरानी मीरा और सौतेली कुमारी ने मेरा अनादर किया। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, उन पर सुई से सजा का प्रयोग करो। जो कोई भी आदेश नहीं मानेगा उसे लाठी से मौत दी जाएगी। तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं होगा, तुम्हारे दास्ता पत्र मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो तुम जियो, मैं चाहूँ तो तुम मरो। तुम खुद चुनो। महल के सभी सेवकों के दास्ता पत्र उपरानी मीरा के हाथ में नहीं है क्या? कुमारी के पास क्यों है? खान की एक खास क्षमता सचमुच बहुत अच्छी है। लड़ाई के दौरान ही मैंने उपरानी मीरा के शरीर से सारा सामान निकाल लिया। अनिका वर्मा, तुम नीच व्यक्ति, तुम इंतजार करो, तुम्हें 100 गुना वापस करूंगी। ओ, मतलब तो मैं तुम्हें थोड़ा और देती हूँ। बड़ी कुमारी, जल्दी आंगन में वापस जाओ। मैंने सुना है कि कोई तीसरे राजकुमार पर हमला करने वाला है। तीसरे राजकुमार? ये वही आंगन है जहाँ मैं रहती हूँ। हाँ कुमारी, श्रीमती के निधन के बाद दूसरी कुमारी ने आपकी शांति कुटीर छीन ली और आपको इस सहायक आंगन में धकेल दिया। कोई बात नहीं, ये असली मालिक का है। मैं इसे उसके लिए जल्दी वापस ले आऊंगी। मारना बंद करो। सबसे बड़े राजकुमार मरने वाले हैं, तुम मत मारो। दफा हो जाओ, तुम अभी भी बहुत जिद्दी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी माननीय प्रधानमंत्री के महल के वैद सबसे बड़े बेटे हो? अब तुम एक लंगड़े हो, कुत्ते से भी बदतर। जल्दी से मुझे सामान दो। यह माँ ने दीदी के लिए छोड़ा था। मर भी जाऊं तो भी तुम्हें नहीं दूंगा। तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूं। कौन? मुझे किसने मारा? ये तुम्हारी बड़ी बुआ मैं हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो? ओह, तो ये बड़ी कुमारी है। माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे सामान लेने के लिए भेजा था, पर यह लड़का किसी भी कीमत पर नहीं दे रहा। अगर माननीय प्रधानमंत्री को पता चला तो तुम जानते हो इस लड़के का क्या अंजाम होगा। रक्षक प्रताप सिंह, तो मुझे क्या करना चाहिए? बड़ी कुमारी, आपकी सुंदरता ऐसी है, क्यों ना आप मेरे साथ जंगल में चलें और ठीक से बात करें, तब तीसरे राजकुमार का मामला आसान हो जाएगा। बेशर्म, इतना दुस्साहस। दीदी मत जाओ। दीदी, पिता अमन को सजा नहीं देंगे। अम्मा, ये छोटा भाई बुरा नहीं है, मैं भविष्य में उसकी रक्षा करूंगी। रक्षक प्रताप सिंह, क्या तुम सच में मेरे साथ ठीक से बात करना चाहते हो? बेशक, अगर बड़ी कुमारी आज्ञाकारी रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी मत जाओ, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। तीसरे राजकुमार, कुमारी अब पहले जैसी नहीं है। उसने कहा भगवान की कृपा है, रक्षक प्रताप सिंह से निपटने के लिए काफी है। तुम क्या करना चाहती हो? मैं माननीय प्रधानमंत्री का आदमी हूँ। क्या तुम जैसी एक अनाथ लड़की मुझसे पंगा ले सकती है? तुम एक कुत्ता दास, मुझसे भी ज्यादा घमंडी हो। मुझे माननीय प्रधानमंत्री की ओर से तुम्हें सिखाना होगा कि नियम क्या होता है। कुमारी बख्श दो, कुमारी बख्श दो। जल्दी बताओ माननीय प्रधानमंत्री, तुम्हें तीसरे राजकुमार से बक्सा क्यों चाहिए? मैं नहीं बता सकता। अगर तुम नहीं बताओगे, क्या मैं पहले तुम्हारे पैर काट दूं या सीधे तुम्हारा गला काट दूं? बड़ी कुमारी, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि तुम राजकुमार विक्रम से सगाई तोड़ दो, इसलिए मुझे प्रेम प्रतीक खोजने के लिए भेजा। प्रेम प्रतीक? आखिर ये कितना महत्वपूर्ण है कि एक माननीय प्रधानमंत्री चुपके से इसे चुराने के लिए आदमी भेजे। बहुत अच्छे, तुम महल के पुराने आदमी हो, तुम्हें कई गुप्त कक्षों के बारे में पता होगा, है ना? क्या प्रधानमंत्री है? हर एक का दिल इतना दुष्ट है? प्रेम प्रतीक, तुम इसे चाहते हो, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगी। अमन, दीदी वापस आ गई है। ये लकड़ी का डिब्बा दीदी को रखने के लिए दे दो। दीदी, क्या तुम माँ द्वारा तुम्हारे लिए छोड़ी गई चीजें फिर से राजकुमार विक्रम को देने वाली हो? यह तो माँ ने बड़ी मुश्किल से दीदी के लिए छोड़ा हुआ प्रेम प्रतीक है। बाकी सब दे सकती हो, पर यह नहीं। ये असली मालिक राजकुमार विक्रम की दीवानी थी। शायद इस भाई का दिल पहले ही तोड़ दिया था। दीदी अब ऐसा नहीं करेगी। दीदी वादा करती है, अगर दीदी भविष्य में फिर से राजकुमार विक्रम को कुछ भेजेगी तो दीदी पर बिजली गिर जाए। क्या कहूं? तुम्हें दे देता हूं। हजारों में उसे ढूंढा और वह दहेज में निकला। कुमारी, जल्दी से तैयार हो जाओ और कुछ खा लो। माननीय प्रधानमंत्री महल से वापस आ गए हैं। लगता है उपरानी मीरा और दूसरी कुमारी ने माननीय प्रधानमंत्री के सामने शिकायत कर दी है। बड़ी कुमारी,
माननीय प्रधानमंत्री तुम्हें बुला रहे हैं। अगर तुम अभी नहीं गई तो मुझे बुरा मत कहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाज बर्बाद करने की? क्या तुम्हें पता है कि भविष्य में ये अनाज जान से भी ज्यादा कीमती होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे पेश आने की? माननीय प्रधानमंत्री तुम्हें बख्शेंगे नहीं। आज शाम से पहले 50 किलो अनाज ले आओ, वरना मुझे बेरहम मत कहना। मैं समझ गया। दफा हो जाए। ओ माननीय प्रधानमंत्री, मैं नहीं जी सकती। आज मैं लगभग बड़ी कुमारी के हाथों मारी जाती। उसने बाहर कुछ सेवकों को अपंग कर दिया और दिव्या का नाम भी खराब किया। कहा कि दिव्या और राजकुमार विक्रम का चक्कर है। तुम क्या कह रही हो? उसने दिव्या और राजकुमार विक्रम के बारे में कहने की हिम्मत कैसे की? हाँ, उसने सिर्फ अफवाहें ही नहीं फैलाई, बल्कि राजकुमार विक्रम का रुमाल भी जानबूझकर दिव्या के पास रख दिया ताकि लोग दिव्या और राजकुमार विक्रम को गलत समझे। बाकी बेटी, उस बागी बेटी को मेरे पास वापस लाओ। ये वर्मा परिवार का अध्ययन कक्ष बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारी प्राचीन किताबें हैं। इन्हें जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी बुरा नहीं है। बाकी बेटी, अभी मेरे सामने घुटने टेको। मैं क्यों घुटने टेको माननीय प्रधानमंत्री? क्यों? आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री तुम्हें जान से मार भी दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओह, माननीय प्रधानमंत्री इतने नाराज हैं सिर्फ इसलिए कि आज मैंने महल की घटिया उपरानी को सबक सिखाया और सौतेली बहन को। माननीय प्रधानमंत्री, आप देखिए, मैंने इतनी मेहनत की, प्रधानमंत्री के महल के लिए काम किया, लेकिन बड़ी कुमारी की नजर में मैं एक घटिया आदमी हूँ। मैं नहीं जी सकती। उपरानी, अगर तुम जीना नहीं चाहती हो तो दरवाजे से बाहर निकलकर बाईं ओर मुड़ो। वहाँ वो तालाब है जहाँ तुमने मेरी माँ की दासी को डुबो कर मारा था। वो वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी जान लेने के लिए। तुम बकवास कर रही हो माननीय प्रधानमंत्री। बड़ी कुमारी फंसा रही है। अनिका, तुम बकवास करना बंद करो। पहले पराये मर्द से गुप्त रिश्ता, फिर सेवकों को मारना पीटना, और अब उपरानी को पीटने की हिम्मत। दिव्या का नाम खराब कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री तुम्हें जान से नहीं मार सकता? ठीक है माननीय प्रधानमंत्री, आज आप मुझे जान से मार डालो। मेरी माँ के मरने के बाद आपने मुझे कोड़े मारे और प्रताड़ित किया, लेकिन मुझे जान से मारने की हिम्मत नहीं की। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानती क्यों? क्या उसे कुछ पता चल गया है? उस समय एक गरीब विद्वान और अब एक देश का प्रधानमंत्री। ऊपर से बहुत शानदार दिखता है, पर कौन जानता है कि आप मेरी माँ के सहारे ऊपर आए। आज भी आप मेरी माँ के दहेज पर निर्भर हैं, अपनी दिखावटी शान बनाए रखने के लिए। मेरे माननीय प्रधानमंत्री पिता, क्या आपकी बेटी ने कुछ गलत कहा? तुम चुप रहो। कोई है, इस बागी बेटी को नीचे ले जाओ और 60 कोड़े मारो। बड़ी कुमारी इतनी क्रूर है, उसने दिव्या की उंगली तोड़ दी। माननीय प्रधानमंत्री, इस बार आपको उसे जरूर एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। अब क्या कर रहे हो? उसे बुरी तरह पीटो, उसके हाथ पैर तोड़ दो, बस उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। ये दुष्ट पिता, इतना निर्दयी दिल, मुझे दोष मत देना। ये सारे कर्ज के कागज दरबार के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए लिए गए पैसे के हैं। अगर राजधानी न्यायपाल को पता चला तो पूरा प्रधानमंत्री का महल मुश्किल में पड़ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री, मैंने अभी कुछ ही शब्द कहे और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? मुझे अपाहिज करना चाहते हैं? अगर मैं आपकी बेटी बैंक में आपके ये कर्ज के कागज राजधानी न्यायपाल को दे दूं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बागी बेटी, जल्दी से मुझे वो वापस दो। माननीय प्रधानमंत्री, जल्दी मत करो, ये तो बस कुछ ही कागज है। मैंने तो किसी को आदेश दिया है जो राजधानी न्यायपाल के पास तैनात है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारी प्यारी उपरानियों और बेटियों को नीचे जाकर अपने पूर्वजों से मिलना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हूँ? आज इस उपरानी मीरा ने मेरा अनादर किया है, जिससे मैं मुख्य परिवार की बेटी बहुत नाराज हूँ। क्यों ना उसे 60 कोड़े मारे जाए ताकि दूसरों को सबक मिले। माननीय प्रधानमंत्री, ऐसा मत कीजिए। इन 60 कोड़ों के बाद मैं शायद फिर कभी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री, तुम यही रुक जाओ। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री तुम्हारी बात मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री से विनती है, बड़ी कुमारी से विनती है, दासी फिर कभी ऐसा नहीं करेगी, फिर कभी नहीं करेगी। माननीय प्रधानमंत्री, राजकुमार विक्रम और किन्नर कनु महल में आ चुके हैं। बहुत अच्छा,
शादी तोड़ने आ गए। अब देखता हूँ ये बागी बेटी कितनी अकड़ दिखाती है। ये अधिकारी राजकुमार विक्रम और किन्नर कनु को प्रणाम करता है। कितनी हिम्मत बड़ी कुमारी अनिका, राजकुमार विक्रम को देखकर भी तुम घुटने नहीं टेकती और प्रणाम नहीं करती। मैं घुटने टेकूं या नहीं? राजकुमार विक्रम ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तुम एक दास होकर बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम यह अनिका वर्मा आज इतनी साहसी कैसे हो गई? किन्नर कनु को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? क्या ऐसा तो नहीं कि वह नाराज है मेरे और दिव्या के मामले से? बस करो, बहुत हो गया, सब उठो। अनिका वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने पराये मर्द से गुप्त रिश्ता रखा और दिव्या का नाम खराब किया? चलो मेरे साथ दिव्या से माफी मांगने चलो। राजकुमार विक्रम, दीदी को माफ कर दो। अगर दीदी का गुस्सा शांत हो जाए, भले ही दिव्या की इज्जत चली जाए, भले ही दिव्या को मरना पड़े, दिव्या सहज तैयार है। ओह छोटी बहन, तुम इतनी सच्ची बातें कर रही हो। अगर दीदी तुम्हें पूरा ना करे तो क्या ये तुम्हारे गहरे प्यार का अपमान नहीं होगा? ये तो हद है। ये मूर्ख, मैं जितनी ज्यादा घायल होंगी तुम्हारी शादी उतनी ही जल्दी टूटेगी। मैं तुम्हें दिल टूटे और बेहाल देखना चाहती हूँ। अनिका वर्मा, मेरे सामने दिव्या को चोट पहुंचाई, आज मैं तुमसे शादी तोड़ दूंगा। शादी तोड़ना? इस सौतेली बहन के लिए? राजकुमार विक्रम, क्या तुम सच में मुझसे शादी तोड़ना चाहते हो? यह अनिका वर्मा अभी भी पहले जैसी दीवानी है, पर तुमने मेरी दिव्या को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखूंगा। मौका आ गया है, पैसे मांगने का मौका आ गया है। नहीं राजकुमार विक्रम, मैं नहीं मानती। हमारी सगाई पूर्व सम्राट ने तय की थी, और तो और तुम राजकुमार विक्रम पहले पति धर्म से भटक गए। मैं शादी तोड़ने के लिए क्यों सहमत हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सूर्य प्रकाश राज्य में किस पुरुष को पति धर्म का पालन करना पड़ता है, खासकर एक राजकुमार को? दुनिया के सभी पुरुषों को पति धर्म का पालन नहीं करना पड़ता, पर राजकुमार विक्रम के लिए ये अलग है। ऐसा क्यों है? राजकुमार विक्रम, तुम पूर्व आदेश के बारे में अच्छी तरह जानते हो। तुम अयान राठौड़ जीवन भर सिर्फ मेरे हो सकते हो और जीवन भर मेरे लिए पावनता बनाए रखोगे। क्या पूर्व आदेश? क्या सच में ऐसा कोई नियम है? राजकुमार विक्रम, तुम मेरी सौतेली बहन के साथ अवैध संबंध में थे, तो मैं शादी क्यों तोड़ूं? दीदी तुम बकवास मत करो। मैं और राजकुमार विक्रम साफ सुथरा है। तुम मेरी छोटी बहन की इज्जत पर दाग लगा सकती हो, पर राजकुमार विक्रम की इज्जत ज्यादा मायने रखती है। तो फिर किसने तुम्हारी पवित्रता भंग की? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ राजकुमार विक्रम के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे पुरुषों के साथ भी अवैध संबंध में थी? नहीं, दिव्या ने नहीं किया। दिव्या की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मैं कैसे जीऊंगी? बस करो कोमल, अनिका वर्मा, अब और ऐसे ईर्ष्या मत करो। भले ही पूर्व आदेश हो, मैं यह शादी तोड़ दूंगा। ईर्ष्या? राजकुमार विक्रम निश्चिंत रहे, मैं अनिका वर्मा इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि एक दासी पुत्र के साथ एक आदमी के लिए लड्डू। किन्नर कनु, शाही आदेश पढ़ें। बहुत अच्छा, आखिरकार शादी टूट जाएगी। ये नीच व्यक्ति, देखना मैं तुम्हें बाद में धूल में मिला दूंगी। अनिका वर्मा, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। मुझे पुराने संबंधों को न याद रखने के लिए दोष मत देना। रुको राजकुमार विक्रम, क्या तुम सच में मुझसे शादी तोड़ना चाहते हो? मैं कभी पछताऊंगा नहीं। ठीक है, तो राजकुमार विक्रम, क्या तुम हिम्मत करते हो राजधानी के लोगों के सामने किन्नर कनु से ये शादी तोड़ने का शाही आदेश पढ़वाने की? ये अनिका पागल हो गई है क्या? पूरी राजधानी के सामने, सबके सामने शादी तोड़ी गई। अच्छा है, खुद को अपमानित करना चाहती है, तो मैं उसे पूरा करूंगी। महाराज नहीं, दीदी ऐसा कर रही हैं। वो चाहती हैं कि आप सहन करें। दिव्या आपसे विनती करती है, दीदी के लिए सहन करें। भले ही शाही इज्जत कम हो, पर दिव्या नहीं चाहती कि दीदी का मजाक उड़ाया जाए। ये कपटी औरत सच में दिग्गज है, हर बात में आग लगा रही है, पर ये तो मेरी इच्छा है। एक मामूली प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी मुझसे सहन करने को कह रही है। मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सुना है आज राजकुमार विक्रम शादी तोड़ने वाले हैं। क्या पहले प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी ने जो कहा था सच है? राजकुमार विक्रम और उस दासी पुत्री के नाजायज संबंध थे। सभी नागरिक कृपया शांत रहें। आज प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी अनिका वर्मा के अनुरोध पर विशेष रूप से सम्राट का शादी तोड़ने का शाही आदेश पढ़ा जाएगा। अनिका, अगर तुम अभी मुझसे विनती करती हो तो मैं अपना आदेश वापस ले सकता हूँ और तुम्हें सबके सामने अपमानित नहीं करूंगा। राजकुमार विक्रम, तुम और क्या चाहते हो? तुमने पूर्व आदेश की परवाह नहीं की, मेरी सौतेली बहन के साथ नाजायज संबंध बनाए और अब मुझे धमकी भी दे रहे हो। हे राम, क्या राजकुमार विक्रम सच में दिव्या वर्मा के साथ नाजायज संबंध में थे? ओह अनिका वर्मा, आज के बाद मुझे दोबारा देखने की उम्मीद मत करना। जब तुम इतने निर्मम हो, शादी तोड़ना। अनिका वर्मा को इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए।
प्रधानमंत्री का महल, शाही फरमान स्वीकार करो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मुख्य परिवार की बेटी अनिका वर्मा का आचरण अनुचित पाया गया है, जिससे शाही परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसलिए पूर्व सम्राट के आदेश को रद्द किया जाता है। आज से दोनों पक्ष अपनी इच्छानुसार विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई और उलझाव नहीं होगा। यह शाही आदेश है। आपकी शाही कृपा के लिए धन्यवाद। सम्राट ने कहा है, चूंकि शादी तोड़ दी गई है, प्रेम प्रतीक वापस कर देना चाहिए। किन्नर कनु, यह प्रेम प्रतीक हमेशा अनिका वर्मा ने खुद ही रखा है, अन्यथा आप उसे वापस करने के लिए कहें तो कृपया बड़ी कुमारी से जल्दी से प्रेम प्रतीक वापस करने को कहें। ये प्रेम प्रतीक मेरे पास ही है। किन्नर कनु से अनुरोध है कि सम्राट को जाकर बताएं, क्योंकि शादी टूट गई है। कृपया मेरा 9 करोड़ का दहेज वापस कर दें। क्या दहेज? 9 करोड़ दहेज? बाकी बेटी बकवास मत करो। 9 करोड़ का दहेज कैसा? मैं सम्राट के साथ कई सालों से हूँ, मैंने कभी नहीं सुना किसी दहेज के बारे में, खासकर 9 करोड़ के दहेज के बारे में। किन्नर कनु, दीदी शादी टूटने के कारण बहुत दुखी है, बकवास कर रही है। किन्नर कनु से विनती है, सम्राट को बिल्कुल मत बताना, यह अनादर का जुर्म है। जब पूर्व सम्राट ने शादी का हुक्म दिया था, तो मेरे नाना नानी के परिवार ने 9 करोड़ का दहेज दिया था। शाही परिवार ने मेरे कम उम्र होने का हवाला देकर इसे महल में अस्थायी रूप से रखा था। इस पर शाही मुहर भी है। शाही परिवार इससे इनकार तो नहीं करेगा, है ना? मैंने सुना है कि राजकुमार अर्जुन राठौड़ हमेशा निष्पक्ष रहे। ये इस साधारण महिला के दहेज का खाता है। कृपया देखें कि यह सही है या नहीं। मालिक, हमारे लिए इस मामले में न पड़ना ही बेहतर होगा। बेशक ये वाकई शाही परिवार का मोहरबंद दहेज है। हे भगवान, सच में दहेज है। दहेज शाही परिवार ने हड़प लिया है। हमारे सूर्य प्रकाश राज्य में कानून है कि महिलाओं के दहेज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। चूंकि सगाई टूट गई है, शाही परिवार को दहेज वापस करना चाहिए। राजकुमार विक्रम, क्या आपको कभी पछतावा हुआ है? शाही परिवार हमेशा अपने वचन का पक्का रहा है। महज 9 करोड़ का दहेज कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा। आज पूरी राजधानी के लोग देख रहे हैं। शाही परिवार 3 दिनों के भीतर निश्चित रूप से मेरा 9 करोड़ का दहेज वापस कर देगा, है ना? राजकुमार विक्रम, किन्नर कनु। तुम बाकी बेटी, दहेज जैसा इतना बड़ा मामला पिता से क्यों नहीं बात की? बातचीत? मैं आपसे क्यों बात करूं? मेरा दहेज, माननीय प्रधानमंत्री, आपका इससे क्या लेना देना? क्या कोई संबंध नहीं है? तुम मेरी बेटी हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री तुम्हें पैदा किया और पाला है, तो तुम्हें कुछ तो चुकाना चाहिए, खासकर जब तुम्हारा छोटा भाई अभी भी महल में है। ओह, माननीय प्रधानमंत्री, मुझे कैसे चुकाना चाहिए? क्योंकि तुम और अमन दोनों प्रधानमंत्री के महल के लोग हो, तो तुम्हें प्रधानमंत्री के महल के लिए थोड़ा योगदान देना चाहिए। तुम्हारा वह 9 करोड़ का दहेज प्रधानमंत्री के महल के निजी भंडार में जमा किया जाए और पिताजी तुम्हारी ओर से उसका प्रबंधन करेंगे। तुम्हें राजकुमार विक्रम पसंद नहीं करते। आज ये सगाई टूटने के बाद शायद कोई भी तुमसे शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आएगा। मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय करूंगा। तुम्हें तुरंत शादी करनी होगी। और कुछ? बेशक और भी है। तुम्हारी छोटी बहन दिव्या जल्द ही राजकुमार विक्रम के महल में शादी करने वाली है। तुम्हें अपनी माँ के छोड़े हुए सोने चांदी के गहने शादी के खर्च के लिए निकालने होंगे। हाँ। बदतमीज, तुम किस बात पर हंस रही हो? तुम सब मूर्ख हो, बेवकूफ हो। केवल मूर्ख ही दूसरों को मूर्ख समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री होकर भी दिन में सपने देख रहे हो। दीदी, तुम्हारी इतनी हिम्मत था आज कुछ ही शब्दों में छोटी बहन की इज्जत खराब की और पिताजी का भी इतना अनादर किया। अगर ये बात बाहर फैल गई तो दीदी, तुम पर बड़ों का अनादर करने का अपराध लगेगा। मैं मुख्य परिवार की बेटी हूँ, क्या तुम्हें बीच में बोलने का हक है? तुम कहती हो कि मैं बड़ों का अनादर करती हूँ, तो पहले मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि बड़ी बहन का अनादर करने का क्या नतीजा होता है। और छोटी बहन, तुम्हें आईना देखना चाहिए। तुम बेशर्म नीच औरत, मेरी माँ के गहने मांगने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम इसके लायक हो? पिताजी, मुझे बचाओ। रुको, तुम बाकी बेटी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं?
तुम्हें और तुम्हारे भाई को महल से निकाल दूंगा। निकालो, अगर हिम्मत है तो निकालो। मैं तो यही चाहती हूँ, तुम जैसे बुरे दिल वाले मूर्खों के साथ एक जगह रहना मेरी आंखों को गंदा करता है। सिपाहियों, इस बागी बेटी को गुप्त कक्ष में डाल दो। सुना है इस दुष्ट पिता का सारा खजाना इसी गुप्त कक्ष में है। आखिरकार मौका मिल ही गया। अंदर घुस जाओ। लगता है तुम्हें जीने की जल्दी है। मुझे तेवर दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? ये छोटे मोटे हथकंडे काम नहीं आएंगे। ये दुष्ट पिता कितना बड़ा खिलाड़ी है, इतने सारे पैसे हड़प लिए और मेरी 9 करोड़ की दहेज भी हड़पना चाहता था। मैं तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी। शुक्र है मेरे पास प्रणाली की खास क्षमता है। यहाँ की सारी चीजें भविष्य में इस्तेमाल की जा सकती हैं, इन्हें बर्बाद नहीं कर सकती। माँ, अब क्या करें? इस अनिका ने तो आज दिव्या की इज्जत पूरी तरह बर्बाद कर दी। यह नीच व्यक्ति आज सचमुच पागल हो गई थी। पर दिव्या, डरो मत। अगर तुम राजकुमार विक्रम का दिल जीत सको तो उस नीच व्यक्ति को शादी का हुक्म न मिलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ सही कह रही है। उस नीच व्यक्ति को पिताजी ने गुप्त कक्ष में बंद कर दिया है। कल मैं उसे अच्छे से तरपाऊंगी। अच्छा दिव्या, तुम्हें माँ का बदला लेना होगा। उन सभी यातना उपकरणों से उसे एक एक करके सब चखने देना। और वह छोटा भाई, कुछ साल पहले उसे सिर्फ लंगड़ा कर दिया था। ये बहुत कम था। अच्छा, इतनी दुष्ट व्यक्ति, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगी। मेरे कपड़े, कोई है क्या? कुमारी, बाहर खबर है कि प्रधानमंत्री का महल खाली कर दिया गया है और सब लोग बाहर नग्न दौड़ रहे हैं। पारुल, तुमने अच्छा किया। राजधानी के इस इलाके में ये घर मिलना मुश्किल होगा, है ना? आज मैं पूरी राजधानी में घूमी, सिर्फ यही एक जगह थी जो बड़ी कुमारी की जरूरतों को पूरा करती थी, लेकिन मालिक इसे बेचने को तैयार नहीं था। अगर अंत में किसी माननीय व्यक्ति ने मदद न की होती तो मैं इसे खरीद नहीं पाती। माननीय व्यक्ति? कौन सा माननीय व्यक्ति? मुझे भी नहीं पता। उस मालिक ने कहा कि माननीय व्यक्ति ने आदेश दिया था कि इसे बड़ी कुमारी को ही बेचा जाए। अनिका, मुझे माफ करना। मैं अभी खुले तौर पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब सही समय आएगा मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगा। उसे छोड़ो। ये व्यक्ति सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जरूर उसने पहले मुझे कुछ नुकसान पहुंचाया होगा। ये घर उसकी भरपाई के तौर पर है। अनिका, मैं राजा तुम्हारा कुछ भी बकाया नहीं हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे एक वादा देना बाकी हो। बड़ी कुमारी, देखो तुम्हारी पीठ का घाव फिर से खुल गया है। बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? दासी इसे बदल देती है। ये छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। पहले इससे कहीं ज्यादा गंभीर चोटें लगी थी। प्रधानमंत्री का महल, अनिका के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं राजा उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, तुम लोग मत मरो। चेतावनी, चेतावनी। ग्रीष्म राज्य 8 साल से कई देशों के कब्जे में है। देश बर्बाद है, बर्बाद मंजर है। 8 करोड़ लोग और सैनिक मौत के कगार पर हैं। सामान चाहिए। गुप्तचर अनिका पहली खेप का सामान भेजना चाहती है। प्रणाली जांच कर रही है। प्रणाली के पास 1000 किलो अनाज, 3,80,000 लियांग सोना चांदी है। कितना भेजना है? सब कुछ। सामान भेज दिया गया। प्रणाली में कुछ नहीं बचा। गुप्तचर, हिम्मत मत हारो। 10 अरब सामान का लक्ष्य पूरा करो। साथियों, तुम सबको डटे रहना होगा। मैं पीछे के क्षेत्र में रहकर तुम्हारे लिए जी जान से खाने का इंतजाम करूंगी, ताकि तुम सब भरपेट खा सको और गर्म रह सको। बड़ी कुमारी, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दीदी, क्या तुम्हें माँ की याद आ रही है? डरो मत, अमन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अमन, पारुल, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों का शुक्रिया। दीदी, क्या तुम सच में वो 9 करोड़ का दहेज वापस लोगी? जरूर हो। दीदी की चीजें उन कृतज्ञ लोगों को क्यों दे? पर शाही परिवार बहुत ताकतवर है। अगर वे न दें तो? मूर्ख, एक छोटी सी बात के लिए तुमने इसे शहर में चर्चा का विषय बना दिया और 9 करोड़ का दहेज सामने आ गया। क्या तुम जानते हो इस 9 करोड़ का क्या मतलब है? पिताश्री, वह अनिका वर्मा निश्चित रूप से बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। मैं उसे दशकों से जानता हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि उसके पास इतना बड़ा दहेज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? करोड़ों की संपत्ति वाले प्रधानमंत्री के महल में मुख्य परिवार की बेटी को छोड़कर
तुमने अपनी आंखें बंद कर ली और तुमने उसे पसंद किया, जिसे भिखारियों के झुंड ने नग्न देखा था। उस दासी पुत्री को तुमने शाही परिवार की इज्जत कहाँ छोड़ी है? पिताश्री, दिव्या को निश्चित रूप से फंसाया गया है। उस नीच व्यक्ति का नाम मेरे सामने मत लो। अब तुम बताओ, इस 9 करोड़ के दहेज का क्या करना है? पिताश्री, शांत हो जाइए। क्योंकि ये 9 करोड़ का दहेज वास्तव में कुमारी अनिका का है, इसे जल्द ही लौटा देना बेहतर होगा। आखिर राजधानी में अफवाहें फैल रही हैं, जिससे शाही परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचता है। एक बार जब ये शाही परिवार के निजी भंडार में आ गया तो वापस लेना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। बाकी बेटी, हमें अंदर आने दो। माननीय प्रधानमंत्री, क्या आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं और आप गलत घर में आ गए हैं? तुम कल रात महल में चोरी हुई, चोर टिड्डी के आने की तरह थे। उन्होंने महल का सारा सामान चुरा लिया। ये तुम्हें प्रायश्चित करने का एक मौका है। जल्दी से ये घर खाली कर दो और हमें ठहराओ। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने तो दिवार स्वप्न देखना शुरू कर दिया है। दीदी, हम सब एक परिवार हैं। अब जब महल मुश्किल में है, क्या दीदी सच में मदद नहीं करेंगे? इससे राजधानी के लोग आपको कैसे देखेंगे? एक परिवार? छोटी बहन, तुम गलत समझ रही हो। कल जब माननीय प्रधानमंत्री ने हमें बाहर निकाल दिया था, तभी हम एक परिवार नहीं रहे। राजकुमार विक्रम आ गए हैं। अयान भाई, आप आखिरकार आ गए। दिव्या आपका बहुत इंतजार कर रही थी। अनिका, आज मैं तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अयान भाई, आप मजाक कर रहे हैं ना? जब मैं बोल रहा हूँ, तुम एक दासी पुत्री होकर बीच में क्यों बोल रही हो? अनिका, कल मैंने तुमसे शादी क्यों तोड़ी? क्योंकि मुझे लगा कि केवल खुद आकर प्रस्ताव रखने से ही मैं अपनी ईमानदारी दिखा सकता हूँ। राजकुमार विक्रम की ईमानदारी वाकई खास है। पहले तो पूरी राजधानी के लोगों के सामने शादी तोड़ने का शाही आदेश सुनाया और अब इतने प्यार से शादी का प्रस्ताव लेकर आए। मैं एक कमजोर लड़की सच में समझ नहीं पा रही हूँ। वह बदल गई है। पहले अगर मैं बस 2 मीठे शब्द कहता तो वह खुशी से पागल हो जाती थी। अब मैं इतना सब कर चुका हूँ, फिर भी वह झुकने को तैयार नहीं। बड़ी कुमारी, आप इन 2 दिनों में बहुत बदल गई हैं। ओह, बेहतर के लिए या पत्थर के लिए? बेशक, बेहतर के लिए। पहले कुमारी हमेशा राजकुमार विक्रम को खुश करने की कोशिश करती थी और न जाने कितने पैसे देती थी, लेकिन राजकुमार विक्रम आपकी अच्छाई को याद नहीं रखते थे, बल्कि दूसरी कुमारी के साथ नाजायज संबंध भी रखते थे। पारुल, तुम क्या कह रही हो? मैंने राजकुमार विक्रम को पैसे दिए थे। बड़ी कुमारी, क्या आपको सच में याद नहीं? इन 10 सालों में श्रीमती ने आपको जो 80 लाख पैसे दिए थे, वे लगभग सभी तीसरे राजकुमार महाराज को दे दिए गए। 80 लाख पैसे? बिल्कुल सही। दासी ने हर एक हिसाब आपके लिए रखा है। उसने मुझसे 80 लाख पैसे लिए और आज 1 लाख पैसे लेकर शादी का प्रस्ताव रखने आया है। लगता है वो दुष्ट पुरुष अभी भी मेरे 79 लाख पैसे का देनदार है। नहीं, मैं ये नुकसान नहीं उठा सकती। पारुल, सबसे बड़े राजकुमार का ध्यान रखो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। रुक जाओ, तुम कौन हो? मेरे पास से कोई नहीं बचता। वो अनिका वर्मा नहीं हो सकती। तुम अनिका वर्मा नहीं हो। तुम आखिर कौन हो? इस आदमी ने मुझे पहचान लिया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। जब तुम मुझे जानते हो तो पूछने की क्या जरूरत है? तुम कौन हो? तुम ऐसे क्यों छिपे हुए हो? इस आदमी की ताकत इतनी ज्यादा है, मैं जीत नहीं सकती। भागना ही बेहतर है। बदतमीज बदमाश। तुम्हारे पीछे चोट लगी है। तुम्हें इससे क्या? तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? कंधे पर चोट लगी है, फिर भी हलचल कर रही हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? ये आदमी मेरी बहुत परवाह करता है। कहीं असली मालिक का प्रेमी तो नहीं? वैसे पुराने जमाने के आदमी शर्मीले होते हैं। क्यों ना एक बार कोशिश की जाए? भैया, जरा धीरे से, अनिका को दर्द होता है। अनिका, मैं तो बस तुम्हें दवा लगाना चाहता था। हाँ, वो सच में शर्मा गया। भाई, थोड़ा हल्के हाथ से करो, अनिका को दर्द होता है। अनिका, मैं तो बस तुम्हें दवा लगाना चाहता था। हाँ, तुम सच में शर्मा रहे हो। भाई, भले ही तुम्हारा चेहरा ढका हुआ है, पर मैं जानती हूँ कि तुम अनिका का सच में ख्याल रखते हो। इन सालों में सिर्फ भाई नहीं अनिका का दर्द समझा है। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? मेरे माननीय प्रधानमंत्री पिता और सौतेली बहन के अलावा और कौन? ठीक है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। नहीं, अनिका खुद करेगी। नहीं, प्रधानमंत्री का महल जितना तुम देखती हो उससे कहीं ज्यादा जटिल है। और तो और शाही परिवार भी नहीं करेगा तुम्हारे 9 करोड़ का दहेज वापस। भले ही वो मेरी स्थिति को अच्छी तरह जानता है और शाही परिवार के बारे में भी स्पष्ट है। वो आखिर कौन है? दहेज मेरे नाना और माँ की मेहनत है, उसे उन दुष्ट लोगों को क्यों देना चाहिए? भाई, चिंता मत करो, मैंने चुपके से कुछ मार्शल आर्ट सीखे हैं। आत्मरक्षा की क्षमता मुझ में है। अनिका, तुम अभी भी पहले जैसी इतनी जिद्दी क्यों हो? तो भाई, तुम अभी भी कहते हो कि मैं अनिका नहीं हूँ? क्या मेरा अंतर्ज्ञान गलत था?
क्या वह अभी भी पुरानी अनिका वर्मा है? या भाई तुम पहले मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स खोल दो। इस छोटे भाई साहब की आंखें कितनी खूबसूरत है, इन्होंने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। जल्दी उठो। भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है। अनिका ध्यान से, कहीं मैं तुम्हारे घाव को चोट ना पहुंचा दूं। भाई साहब हिलना मत, मैं देखना चाहती हूँ कि आप आखिर कौन है। अनिका नहीं, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों सुरक्षित रहें तो ये नकाब मत उतारो। ठीक है, नहीं देखती, पर मुझे परखना होगा कि भाई साहब अनिका के प्रति सच्चे हैं या नहीं। भाई साहब की धड़कनें कितनी तेज है, कहीं आप अनिका को पसंद तो नहीं करते? अनिका, तुम्हें बस इतना जानना है कि भाई साहब का तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। पलंग के पास अच्छी भारी घाव की दवा है, याद रखना। पारुल से इसे लगाने के लिए कहना। हाँ, आज तो सच में बहुत फायदा हुआ। न केवल इतने सारे चांदी के नोट छुए, बल्कि छोटे भाई साहब को छेड़ा भी। हे भगवान, मेरे मालिक सच में मुस्कुराए। नीरव, उसके घर के पास और लोग भेजो, मुझे शक है कि वे हमला करने वाले हैं। जी। बड़ी कुमारी, आप आखिरकार वापस आ गईं। सबसे बड़े राजकुमार को अभी अभी अगवा कर लिया गया है। पारुल, जल्दी जाकर अधिकारियों को बताओ, मैं पहले उनका पीछा करती हूँ। बड़ी कुमारी, आप बहुत सावधान रहना। वह नीच व्यक्ति मुझसे जानबूझकर पंगा ले रही है ना? जो समझदार है वे सब रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बताओ, तुमने किसे अगवा किया है? धिक्कार है, मैं गुफा से निकालने की चाल में फंस गई। जल्दी बताओ, तुम्हें किसने आदेश दिया? नहीं, कोई नहीं। मुझ में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। जी, यह प्रधानमंत्री के महल की दूसरी कुमारी ने मुझसे करवाया है। दिव्या वर्मा, तुम मौत को दावत दे रही हो। अरे तुमने सुना? प्रधानमंत्री के महल की दूसरी कुमारी का भाग्य का उदय हो गया है। हाँ बिल्कुल, उसके पेट में राजकुमार विक्रम का बच्चा है, तो उसकी हैसियत बिल्कुल अलग हो गई है। कौन जानता था कि अब इतने सारे राजकुमारों में से किसी के पास अभी तक कोई वारिस नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो कपटी औरत इतनी साहसी हो गई। तो ये बात है कि उसके पेट में दुष्ट पुरुष का बच्चा है। इस दुष्ट पुरुष के भंडार गृह में मेरी दहेज सूची के कई कीमती सामान है। इस कुत्ता सम्राट ने सच में मेरा दहेज मंत्रियों को इनाम देने और ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया है। राजकुमार विक्रम के महल में मुख्य आंगन को छोड़कर बाकी सब खाली कर दो और खूब हंगामा मचाओ। ओह नहीं, आग लग गई। जल्दी आग बुझाने आओ। राजकुमार विक्रम, पीछे के आंगन में आग लग गई है। अगर आग लग गई है तो सेवकों को आग बुझाने दो, उपरानी को परेशान मत करो। अयान भाई, दिव्या आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद करती है। लेकिन पीछे के आंगन के लकड़ी के बाल्टी और टब सब गायब हो गए हैं। आग बेकाबू हो रही है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अयान भाई के महल में जरूरी काम है। दिव्या महल लौटने के बाद अपना ख्याल रखेगी। मैं तुम्हें पहले महल से बाहर भिजवाता हूँ। तुम प्रधानमंत्री के महल में लौटने के बाद अच्छे से आराम करना। हाँ दिव्या, अयान भाई के इंतजाम मानेगी। कुछ ठीक नहीं है, यहाँ शायद ही कोई आता है। फिर भी घास इतनी सपाट क्यों कुचली हुई है? ये तुम हो? अनिका नहीं। नहीं, मेरा अमन अभी भी यही है। मैं नहीं चाहूंगी। ये मामला इतना आसान नहीं है। ये एक जाल है जो तुम्हारे कूदने का इंतजार कर रहा है। लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। वो काम का है, वे उसकी जान बिल्कुल नहीं लेंगे। उसे बचाने के लिए एक लंबी योजना बनानी होगी। तुम लोग इंतजार करो। अमन को जो चोटें लगी हैं, मैं तुम्हें 1000 गुना चुकाऊंगी। जल्दी बताओ, तुम्हें मेरा पीछा करने किसने भेजा? उसकी आंखों में युद्ध के मैदान की ठंडक है। ये क्यों? अनिका, मैं एक पुराना परिचित हूँ जिसे तुम याद नहीं कर सकती। मेरा तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। चेहरा लाल, दिल धड़क रहा है।
मुझे लगता है ये राजकुमार मूल शरीर का गुप्त प्रेमी है। अब मैं अकेली और कमजोर हूँ, तो क्यों ना उसकी गहरी चाहत पूरी करूँ। शायद उससे मुझे कुछ पैसे मिल सके। भाई, अनिका को दोष मत देना। पिछली बार बिजली गिरने के बाद अनिका बहुत कुछ भूल गई है। तुम्हें याद नहीं? कोई आश्चर्य नहीं कि उसे मेरा जरा भी अंदाजा नहीं है। थोड़ा, मुझे सच में याद नहीं। क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। जब सही समय आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हें नकाबपोश भाई कहूंगी। तुम्हें हमेशा नकाब पहनने को किसने कहा? नकाबपोश भाई, जल्दी बताओ, वे प्रधानमंत्री के महल में मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें घात का पता चल गया? और प्रधानमंत्री के महल में हर कोई बहुत संयमित था, यहाँ तक कि सेवकों की फुसफुसाहट भी नहीं थी। मेरे लोगों को पता चला है कि कुछ काले कपड़े पहने लोग प्रधानमंत्री के महल में घुस गए हैं। ऐसा लगता है कि वे तुम्हारी घात में थे, तुम्हारा फंसने का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? पर मेरा इंतजार क्यों? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जरूर उन 9 करोड़ के दहेज के लिए है। क्या शाही परिवार है? लगता है वे सब्र नहीं कर पाए। तो मैं तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाऊंगी। आज मैं आपको एक कुलीन कन्या की करोड़ों की संपत्ति के उत्थान पतन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कुलीन पुत्री के करोड़ों का दहेज, क्या ये मतलब है कि? भाई साहब, आपने बात खोल दी। हाँ, बात खोल दी। यह कहानी निश्चित रूप से रोमांचक होगी। ही अनिका, तुम्हारी ये चाल कमाल की है। बस असली खेल तो अभी बाकी है। सम्राट, शांत हो जाइए। ये बूढ़ा मंत्री सच में नहीं जानता कि यह अफवाह कैसे फैली। तुम्हें नहीं पता? ये पुरानी बातें शाही महल के लोग भी नहीं जानते, तो फिर राजधानी के सभी लोग सब कुछ जानते हैं। अब राजधानी के सभी लोग मुझे घूर रहे हैं, मुझसे 9 करोड़ का दहेज वापस करने को कह रहे हैं, मुझे घूर रहे हैं। यशवंत वर्मा, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सम्राट, शांत हो जाइए। इन सभी समस्याओं की जड़ अभी भी उस बाकी बेटी में है। यदि राजकुमार विक्रम उससे विवाह कर लें तो दहेज का मामला आसानी से सुलझ जाएगा। पिताश्री, यह उचित नहीं है। पिछली बार आपकी पुत्र की गलती के कारण उस चोर को शक हो गया था। कृपया आपके पुत्र को थोड़ा और समय दें। आपका पुत्र कोई और रास्ता निकालेगा। हम? कोई और रास्ता? क्या तुम लोगों को धमकी देने की बात कर रहे हो, या उसके भाई का अपहरण करने की, उसे दहेज छोड़ने पर मजबूर करने की? यह मूल रूप से एक अच्छी योजना थी, पर तुम मूर्खों के झुंड ने इसे बिगाड़ दिया। अब जैसे ही उन भाई बहन को कुछ होगा तब जान जाएंगे कि यह शाही परिवार का काम है। सम्राट, शायद एक और योजना है। इस समय भी हिचकिचा रहे हो? जल्दी बताओ। वह बाकी बेटी, भले ही उसने राजकुमार विक्रम से सगाई तोड़ दी हो, पर सम्राट उसे अभी भी किसी और राजकुमार को दे सकते हैं। जब तक ये शाही परिवार का मामला है तो दहेज का मामला घर का ही मामला बन जाएगा। यह माननीय प्रधानमंत्री वाकई धूर्त और चालाक है। चाहे वह किसी भी राजकुमार से शादी करे, वह अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कायम रहेगा। आदरणीय यशवंत, यह योजना बहुत अच्छी है, पर तुम्हें क्या लगता है कि उसे किस राजकुमार को दिया जाना चाहिए? सम्राट, किस राजकुमार को ये दिया जाए, इस पर ध्यान से सोचना होगा। एक तो मेरी ये बागी बेटी भारी दहेज के साथ है, वह उपरानी बनकर संतुष्ट नहीं होगी। दूसरा, इस बाकी बेटी के ननिहाल के पास अथाह धन है। जो भी राजकुमार उससे शादी करेगा निश्चित रूप से तरक्की करेगा। इस माननीय प्रधानमंत्री की बातों में छिपा हुआ अर्थ है। इसका मतलब है कि अनिका वर्मा से शादी करने वाला राजकुमार सबसे अच्छा वो होगा जो आज्ञाकारी और साधारण हो, ताकि भारी धन होने पर भी वह सम्राट के राज सिंहासन को प्रभावित न करे। अम्मा, आदरणीय यशवंत ने बिल्कुल सही कहा। मैं सम्राट, मेरे मन में पहले से ही एक उम्मीदवार है। किसी को बुलाओ, राजकुमार अर्जुन को हाजिर होने का आदेश दो। मालिक, अभी सम्राट का मतलब था कि आप युवती अनिका से शादी करें। ये अच्छा नहीं है क्या? चुप रहो, यहाँ बहुत लोग हैं, उसकी बदनामी हो सकती है। अर्जुन भाई विक्रम भाई को प्रणाम करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें पिताश्री की योजना पता चल गई है। तीसरे भाई, तुम्हें बताता हूँ, ज्यादा खुश मत हो। अनिका वर्मा के दिल में हमेशा मैं ही रहा हूँ। अगर तुम समझदार हो तो इस शादी से खुद ही पीछे हट जाओ। समझदारी से काम लो और इस शादी से खुद ही पीछे हट जाओ। ओह, राजकुमार भाई ऐसा कह रहे हैं? क्या
नहीं चाहते कि आपकी प्रेमिका किसी और की बाहों में जाए, या कुमारी अनिका के दहेज का लालच है? ओह हाँ, अर्जुन भाई ने सुना है कि विक्रम भाई का महल जला था और चोरों ने उसे पूरी तरह से साफ कर दिया था। अब तो आप सचमुच गरीब और खाली हैं। क्या आप कुमारी अनिका के पास थोड़ा और पैसा नहीं मांगेंगे? तुम अर्जुन राठौड़, यह मत सोचना कि मैं नहीं जानती। बचपन से तुम मेरे पीछे लगे रहते थे क्योंकि तुम अनिका वर्मा को पसंद करते थे। दुख की बात है कि जब तुम पहले ठीक ठाक थे तब भी उसने तुम्हें एक नजर नहीं देखा, और अब तो तुम एक अपाहिज हो। तुम हाँ, विक्रम भाई सही कह रहे हैं। कुमारी अनिका लाखों की मालकिन है और बहुत खूबसूरत भी है। अर्जुन भाई उनके योग्य नहीं है। लेकिन किसने कहा कि यह पिताश्री का शादी का हुक्म है? अगर आप जवाब चाहते हैं तो पिताश्री के पास जाए। अर्जुन राठौड़, तुम मुझे याद रखना, भले ही यह शाही परिवार का शादी का हुक्म हो, अनिका निश्चित रूप से तुम जैसे अपाहिज से शादी नहीं करेगी। बाकी बेटी, तुम आखिरकार आ ही गई। माननीय प्रधानमंत्री, आप कितने फुर्सत में हैं? आपका अपना बेटा गायब है, फिर भी इतने आराम से। मैं प्रधानमंत्री का जेठा बेटा, भले ही वो मेरा बेटा है, पर उसकी जिंदगी मौत मैं पिता होकर तय नहीं कर सकता, बल्कि उसकी जान तुम्हारे हाथों में। ओह, ये बेटी को समझ नहीं आ रहा। क्या माननीय प्रधानमंत्री अपने ही बेटे को बंधक बनाकर बेटी को धमका रहे हैं? ये तो जानवरों से भी बदतर है। तुम बागी बेटी, मैं प्रधानमंत्री तुम्हें बता चुका हूँ, अगर तुम अमन को जिंदा चाहती हो तो तुम्हें शाही शादी का हुक्म मानना होगा। शादी का हुक्म? कैसा शादी का हुक्म? मैं प्रधानमंत्री ने तुम्हें दयनीय देखा और सम्राट से शादी का हुक्म मांगा। शाही शादी का हुक्म कुछ ही दिनों में महल में पहुंच जाएगा। अगर तुमने इसे स्वीकार नहीं किया तो अमन को फिर कभी देखने की सोचना भी मत। शाही परिवार इस 9 करोड़ की दहेज के लिए सच में बहुत मेहनत कर रहा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, माननीय प्रधानमंत्री, आप अपने बेटे को बंधक बनाकर बेटी को क्यों बेच रहे हैं? ये बागी बेटी इतनी चालाक कैसे हो सकती है? एक पल में मेरे विचार कैसे जान गई? मैं प्रधानमंत्री सम्राट के लिए और तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे और अमन के भविष्य के लिए ही ये योजना बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री, मुझसे यह पिता पुत्री का नाटक मत कीजिए। आपकी बेशर्म प्रकृति को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो सीधे बताइए, मेरी शादी का हुक्म किसके साथ हुआ है? ठीक है, मैं प्रधानमंत्री सीधे बताता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से युद्ध में प्रतिष्ठित राजकुमार अर्जुन को चुना है। शादी के हुक्म के बाद तुम्हें अवश्य ही अपने हाथ में मौजूद पूर्व सम्राट द्वारा दिया गया प्रेम प्रतीक और वे सभी कर्ज के कागजात मुझे सौंपने होंगे। वो व्हीलचेयर वाला राजकुमार अर्जुन क्या प्रेम प्रतीक डिब्बे में रखा? आधा जड़ है, सब इस जड़ ताबीज को क्यों चाहते हैं? कुमारी, ये सब पारुल की बेकारता है। सबसे बड़े राजकुमार की रक्षा नहीं कर पाई, और ये भी नहीं पता कि उन्होंने खाया पिया है या नहीं। चिंता मत करो, मैंने यशवंत वर्मा से कहा है, अगर अमन को जरा भी चोट लगी तो मैं जान देकर शादी से इनकार कर दूंगी और पूरे प्रधानमंत्री के महल को मेरे साथ आदेश तोड़ने का अपराध भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़े राजकुमार तो ठीक है। कुमारी, आपकी शादी का क्या होगा? माननीय प्रधानमंत्री सचमुच निर्दयी हैं। इतने सारे राजकुमारों में से उन्होंने जानबूझकर दोनों पैरों से विकलांग और मातृत्व पक्ष की कमजोर शक्ति वाले राजकुमार अर्जुन को चुना। और राजकुमार अर्जुन, वह राजकुमार अर्जुन को क्या हुआ? कुमारी, तुम्हें याद नहीं होगा, राजकुमार अर्जुन बचपन से ही राजकुमार विक्रम के पीछे रहता था और तुम्हें दिन भर तंग करता था। जैसे ही तुम राजकुमार विक्रम के पास आती, वह तुम्हें कीड़े फेंक कर मारता था। कुमारी, तुम तो कीड़ों से डरती हो। कैसा था? ये सब मायने नहीं रखता। मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ, राजकुमार अर्जुन के महल में पैसे हैं क्या? राजकुमार अर्जुन की शाही माँ बचपन में ही मर गई थी। महल में कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। 12 साल का होने पर उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने महान युद्ध उपलब्धियां हासिल की, पर सम्राट उन्हें कुछ भी इनाम नहीं देना चाहते थे। अब उनके दोनों पैर भी रोगग्रस्त हैं। सिर्फ दवाइयों और खाने पर ही बहुत पैसे खर्च होते हैं। इतना गरीब और ऊपर से रोगग्रस्त भी? तो मैं शादी से इनकार कर देती हूँ। छोटी मालकिन, राजकुमार अर्जुन भले ही थोड़े गरीब हैं, पर कुमारी, आपके पास तो पैसे हैं। जब आप उनसे शादी कर लेंगी तो आपको जरूर सम्मान मिलेगा। उसे पैसे इतने पसंद हैं। जिन पुरुषों के पास पैसे नहीं होते, मेरे दिल में वे अच्छे पुरुष नहीं होते। अनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्थिति कितनी खतरनाक है? अनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्थिति कितनी खतरनाक है? पड़ोसी देशों में हलचल मची है। वे सब पौराणिक मेघराज महाद्वीप के खजाने का नक्शा ढूंढ रहे हैं। कहा जाता है कि ये खजाना बहुत बड़ा है, सैकड़ों शाही खजानों के बराबर है, और तुम्हारे शरीर पर जो जेड ताबीज है वही इसका सुराग है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखूंगा।
नहीं, वो मिट्टी नहीं खा सकते। अनिका जल्द ही आएगी, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। अनिका, तुम्हें बुरा सपना आया है, जल्दी जागो। तुम सब मत मरो। अगर तुम सब मर गए तो अनिका का क्या होगा? अनिका बाहर से तो सख्त दिखती है, पर अंदर से इतनी कोमल है। इन सालों में उसने कितना दुख झेला होगा। अनिका बहुत थकी हुई है, मुझे थोड़ी देर गले लगा लो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ये एक रात का प्रेम नहीं था। बताओ, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों हो? ये तो कुमारी अनिका से पूछना पड़ेगा। कल रात तुमने ही तो मुझे अपनी बाहों में लिया था। पर पहले तुम मेरे महिलाओं के कमरे में घुस आए थे। बताओ, तुम मुझे कैसे मुआवजा दोगे? तो क्यों न मैं खुद को तुम्हें सौंप दूं? सोचा ना था ये छोटी प्रेमिका छेड़ना भी जानती है, तो मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर करूंगी। ठीक है नकाबपोश भाई, अगर मैं खुद को तुम्हें सौंप सकूं तो अनिका बहुत खुश होगी। मैं आज यहाँ शाही शादी के हुक्म के बारे में पूछने आया हूँ। इतनी गुप्त बात वो सब जानता है। क्या वो भी शाही परिवार का सदस्य है? शाही परिवार फिर से शादी का हुक्म देकर 9 करोड़ दहेज वापस न करने की साजिश छिपाना चाहता है। और यशवंत वर्मा ने अमन को पकड़कर मुझे धमकी भी दी है। तो तुम क्या सोचती हो? बेशक, शादी से इनकार। क्या तुम राजकुमार अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती? मैंने सुना है उसने युद्ध में बहुत नाम कमाया है, अत्यंत वीर है। या फिर तुम उसके विकलांग पैरों से घृणा करती हो? ऐसी बात नहीं है, उसके पैर देश की रक्षा करते हुए विकलांग हो गए। अनिका ऐसे देशभक्त पुरुष का बहुत सम्मान करती है, लेकिन अफसोस वो बहुत गरीब है, मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। क्या तुम इतनी धनलोभी हो? हाँ, मुझे पैसे से बहुत बहुत प्यार है। तो अगर मैं कहूँ कि राजकुमार अर्जुन ने सीमा पर पड़ोसी देश की बहुत सारी संपत्ति जब्त की है और वो अत्यंत धनी है, तो क्या तुम शादी करने को तैयार हो? हाँ, जरूर करूंगी। कुमारी कुमारी जल्दी जागो, किन्नर कनु आ गए हैं। कुमारी, शाही परिवार की ये गुस्ताखी है। उन्होंने दूसरी कुमारी की शादी आप ही के दिन तय की, जबकि वो सिर्फ एक उपरानी है। अच्छा है, तो राजकुमार एक साथ शादी कर रहे हैं, तो शाही परिवार जरूर कुछ पैसा लगाएगा। इस पैसे के लिए मैं नाराज नहीं हूँ। लेकिन 3 दिन बाद शादी है और हमारे घर में कुछ भी तैयार नहीं है। कुमारी, क्या मैं श्रीमती के कुछ गहने गिरवी रख दूं ताकि दहेज तैयार हो सके? बिल्कुल नहीं, ये गहने मेरे बहुत काम के हैं। अगर तुमने जरा भी बर्बाद किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। क्या मुझे अभी भी दहेज तैयार करने की जरूरत है? मेरा 9 करोड़ का दहेज अभी भी शाही महल में है। बात तो सही है, लेकिन शाही परिवार ने शादी का हुक्म इसीलिए दिया क्योंकि वे सगाई के तोहफे वापस नहीं करना चाहते, है ना? जब दूसरी कुमारी शादी करेगी भव्य दहेज के साथ और कुमारी आपके पास कुछ नहीं होगा, तो क्या इससे पूरी राजधानी के लोग हंसेंगे नहीं? हंसने दो, जितना बड़ा मजाक होगा शाही परिवार की इज्जत उतनी ज्यादा जाएगी। मैं नीरव, चौथे राजकुमार की पत्नी को प्रणाम करता हूँ। ये राजकुमार अर्जुन बहुत समझदार है, इतनी जल्दी मुझे पैसे भेजे। जल्दी उठो। राजकुमार अर्जुन ने तुम्हें किसी काम से भेजा है क्या? राजकुमार अर्जुन ने मुझे लकड़ी का डिब्बा पेश करने को कहा। उन्होंने कहा, आप देखते ही समझ जाएंगी। इतना कंजूस, सिर्फ एक चिट्ठी है। मालिक, चिंता मत करो, राजकुमारी जल्द ही आ जाएंगी। आखिरकार ये दिन आ ही गया मेरी अनिका। साधारण महिला राजकुमार अर्जुन को प्रणाम करती है। ये राजकुमार न केवल सुंदर है बल्कि बहुत उदार भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भविष्य में मैं उसे थोड़ा कम धोखा दूंगी। कुमारी अनिका, हमारी शादी की तारीख करीब है। मैंने आपको बुलाया है कुछ बात करने के लिए। ये मेरी ओर से जल्दबाजी थी। नहीं नहीं, देखो खाना ठंडा हो रहा है, क्यों ना हम खाते हुए बात करें? कुमारी अनिका सही कह रही हैं। ये बैंगन चखिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये ब्रेड पोक भी बहुत स्वादिष्ट है। अनिका, तुम भी चखो। हम स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतने समय से पेट भरकर नहीं खाया। ये मेरी गलती है। मुझे युद्ध के मैदान से जल्दी लौट आना चाहिए था, तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। हे राम, ये राजकुमार अर्जुन कितने सुंदर हैं और इतने विनम्र भी। सचमुच एक आदर्श व्यक्ति है। क्या करूं, मन करता है उन्हें काट लूं। अनिका, क्या तुम भरपेट खा चुकी हो? नहीं, मैं अभी तक भरपेट नहीं खाई हूँ। मैं थोड़ी देर और खाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें खाते हुए देखता हूँ। अगर वो नहीं चाहते तो मैं इन व्यंजनों को कैसे हटाऊंगी?
अरे माफ करना, मैं तुम्हें पहुंच देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे बाप रे, कितनी लापरवाह हूँ मैंने गलत जगह छू ली। कोई बात नहीं नीरव, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ और फिर तुरंत आ जाऊंगा। राजकुमार अर्जुन, ध्यान से जाइए। अनिका आपका इंतजार कर रही है। आप सबने बहुत समय से गर्म खाना नहीं खाया है। कुछ दिनों बाद जब शाही दावत होगी, मैं तुम्हें फिर से स्वादिष्ट खाना बना कर दूंगी। कुमारी, इतना सारा खाना आपने सब खा लिया? अनिका इतना खाती है, ये पेट के लिए अच्छा नहीं है। नीरव, शाही चिकित्सक को ढूंढो और कुछ पाचन गोलियां ले आओ। जी। कुमारी, राजकुमार अर्जुन बहुत विचारशील हैं। राजकुमार अर्जुन को धन्यवाद, लेकिन अनिका को पाचन गोलियां नहीं चाहिए। क्या मैं राजकुमार अर्जुन द्वारा मेरे लिए तैयार किया गया उपहार देख सकती हूँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनिका को ये पसंद आएगा। हे भगवान, ये सब 10,000 लियांग के बैंक नोट है। अनुमान है कि 100 होंगे। पसंद आया? पसंद आया? अगर तुम्हें पसंद आया है तो मुझे अपना दाहिना हाथ दो। राजकुमार अर्जुन, ये जेड की अंगूठी मेरी शाही माँ ने मुझे दी थी। आज तुमने इसे पहना है तो इस जन्म और हर जन्म में तुम मेरी हो। अमृता तक कभी अलग नहीं होंगे। ये आदमी कितना चालाक है, उसने मुझे 10 लाख लियांग से अपने जाल में फंसा लिया। राजकुमार अर्जुन, ये अंगूठी बहुत कीमती है। अनिका इसे स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? क्या अनिका को मेरे पैर पसंद नहीं है? नहीं 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 राजकुमार अर्जुन, आपने युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी, देश और लोगों की रक्षा की। अनिका आपको बहुत मानती है। भले ही आपके पैर ठीक ना हो, ये आपकी पिछली महिमा को मिटा नहीं सकता। बस क्या? बस मैं एक अनाथ लड़की हूँ, आपके गहरे प्यार के लायक नहीं। ये राजकुमार अर्जुन कहीं ये मूल शरीर का एक और प्रशंसक तो नहीं? अभी अभी शादी का हुक्म मिला है और अमृता की बात कर रहे हैं। 5 साल का था जब तुमने कड़ाके की ठंड में मेरे हाथों को गर्म किया था, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। पिताश्री ने शादी का हुक्म दिया है, मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। राजकुमार अर्जुन, हमारी अभी शादी नहीं हुई है, इतनी नजदीकी ठीक नहीं होगी। ठीक है अनिका, मैं तुम्हें 3 और दिन इंतजार करूंगा। ये राजकुमार अर्जुन कुछ ज्यादा ही भावुक है। सुहाग कक्ष के समय उन्हें बेहोश करना ही बेहतर होगा। राजकुमार अर्जुन, अनिका आपसे एक मदद चाहती है। क्या बात है? अनिका, पति से संकोच मत करो। ये मेरी दहेज की सोची है। मैं राजकुमार अर्जुन से मदद चाहती हूँ कि वे जांच करें कि ये चीजें किसके पास पहुंची और इन बड़े परिवारों का चरित्र और वित्तीय स्थिति। अनिका, तुम ये सब क्यों जांच करना चाहती हो? बेशक, ये दहेज वापस पाने के लिए है और पैसे कमाने के लिए। चूंकि मुझे पति से शादी करनी है, तो मुझे अपने संबंध बनाए रखने होंगे। ठीक है, पति तुम्हारी इस काम में मदद करेगा। ग्रीष्म राज्य की युद्ध स्थिति बताइए। सामान की पहली खेप ने ग्रीष्म राज्य की मदद की। पूरी ताकत से लड़ने में बहुराष्ट्रीय गठबंधन सेना को 150 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। लेकिन भोजन की कमी अभी भी है। मोर्चे पर बड़ी संख्या में सैनिक भूख से मर रहे हैं। ये एक आपदा वर्ष भी है, लोग अभी भी बहुत कष्ट में हैं। कोडनेम गुप्तचर अनिका आवेदन करती है 50 लाख सामग्री की दूसरी खेप भेजने के लिए। प्राप्त हुआ। प्रणाली का भंडारण 0 पर रीसेट हो गया। कृपया अरबों सामान के लिए प्रयास जारी रखें। मुझे अभी भी और पैसे कमाने के लिए तरीका ढूंढना होगा। बड़ी कुमारी, कुछ बुरा हुआ है। पारुल दीदी को बदमाशों ने पकड़ लिया है। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें कल तक जीवित नहीं रहने दूंगी। तुम कौन हो? तुम उसे क्यों बांध रहे हो? हिलो मत, अगर फिर हिली तो मैं उसका गला काट दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, उसे भी छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। हाँ, एक मामूली कमजोर औरत इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम पर कमजोर करने वाला जहर का असर हो चुका है? जरूर इसके पीछे कोई और है। मुझे पहले नाटक करना होगा। तुम नीच और बेशर्म हो। ओह नहीं, मुझे नहीं पता था कि मोहक खुशबू भी है। तुम दुष्ट आदमी, मेरी दीदी को चोट मत पहुंचाओ। वो मुझे बचाने आई है। ये कपटी औरत फिर क्या करना चाहती है? ओह नहीं, ये दिव्या वर्मा। मुझे कमजोर करने वाला जहर लग गया। आज मैं तुम्हारा शरीर जरूर पाऊंगा। मेरी दीदी को चोट मत पहुंचाओ। दीदी, दिव्या तुम्हें जरूर बचाएगी। नाटक? अगर तुम नाटक करना चाहती हो तो मैं तुम्हें करने दूंगी। वो आखिर क्या करना चाहती है?
वो तो बच्चे को भी दांव पर लगा सकती है। दिव्या, तुम कैसी हो? हमारा बच्चा? अयान भाई, दिव्या ने दीदी को बचाया, लेकिन हमारा बच्चा चला गया। दिव्या का बलिदान पिताश्री तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। और मुझे लगता है अनिका भी तुम्हारी आभारी होगी। तो तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? सच में कमीनों का झुंड। सिपाहियों, इस बदमाश को पकड़ो, इन दोनों को नीचे ले जाओ, इन सबको यहाँ से ले जाओ। अनिका, मुझे लगता है तुम अभी बहुत दर्द में हो। मैं तुम्हारा जहर उतार सकता हूँ। राजकुमार विक्रम, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है? तुम डरो मत अनिका, मैं तुम्हें बेकाबू कर दूंगा। तुम पास मत आओ। अयान राठौड़, ये सब तुमने ही तो किया है ना? तुम चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ अनिका? जाहिर है तुमसे शादी करना। मैं तुम्हारे शरीर को किसी और आदमी को नहीं लेने दूंगा। बस इतना ही? बेशक तुम्हारा दहेज भी है और प्रेम प्रतीक भी। अनिका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास सिर्फ लाखों का दहेज ही नहीं बल्कि खजाने के नक्शे का सुराग भी है। आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा और ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे शरीर का बहुत पहले से लालची हूँ। अगर तुम दिव्या की तरह मुझे अपना शरीर पहले ही दे देती तो मुझे आज यह चाल नहीं चलनी पड़ती। अब क्या करूं? क्या आज सच में इस दुष्ट पुरुष के हाथों मजबूर होना पड़ेगा? राजकुमार अर्जुन, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह बेकार आदमी, मैंने पहले ही उस पर नजर रखने के लिए आदमी भेज दिए हैं। वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अनिका, नकाबपोश भाई, तुम आखिरकार आ ही गए। माफ करना अनिका, मुझे देर हो गई। मैं भी जाकर उसे मार डालूंगा। नकाबपोश भाई, उसे छोड़ दो। मैं बाद में अपने हाथों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नकाबपोश भाई, अनिका को गर्मी लग रही है। अनिका बहुत बेचैन है। अनिका, तुम पर नशीली दवा का असर हुआ है। मैं तुम्हारे लिए दवा ढूंढने जाता हूँ। नहीं नकाबपोश भाई, तुम ही अनिका की दवा हो। अनिका तुम्हें चाहती है। अनिका, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें अभी अपना बनाना चाहूंगा। अनिका, 3 दिन बाद मैं तुम्हें एक अवश्य दूंगा, अविस्मरणीय शादी की रात। कल क्या मैंने उस छोटी प्रेमी को पाया था? मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है? कुमारी, आप आखिरकार जाग गईं। ये सब मेरी गलती है कि मैंने आपको फंसाया, जिससे आपको कष्ट हुआ। पर मुझे कौन वापस लाया था? वो एक नकाबपोश राजकुमार थे। लेकिन कुमारी, आप चिंता न करें, आपके कपड़े मैंने बदले थे और आप अभी भी पवित्र हैं। कितना अफसोस है, वो नकाबपोश सुंदर पुरुष एक सज्जन निकला। हम अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। कल मुझे कौन वापस लाया था? वो एक नकाब पहने राजकुमार था। लेकिन कुमारी, आप चिंता न करें, आपके कपड़े मैंने बदले थे। आप अभी भी कुमारी दे हैं। हम ठीक है। लेकिन कुमारी, शाही परिवार बहुत ज्यादा कर रहा है। अभी किन्नर कनू ने पूरी राजधानी के लोगों के सामने शाही आदेश सुनाया। कहा कि तीसरे राजकुमार की उपरानी ने आपकी रक्षा के लिए लड़ाई की और शाही वारिस खो दिया। और कुमारी, आपने उसे मुआवजा देने के लिए स्वेच्छा से 9 करोड़ का दहेज उसे दे दिया। क्या? किस अधिकार से? ये सबसे बड़े राजकुमार का महल है। शाही परिवार ने मेरा 1/3 दहेज उसे दे दिया। आज सबसे पहले खाली होने वाला तुम ही हो। ये सबसे बड़े राजकुमार का महल वाकई आज सिर्फ सोना ही लगभग 90,000 लियांग था और अनाज भंडार मिलाकर तुरंत 1 करोड़ लियांग हो गया। अगला दूसरे राजकुमार का महल है। पिताश्री को बधाई, आपने आसानी से दहेज की समस्या हल कर दी। इस बार अयान, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हें और पत्नियां दिलाऊंगा। संतान की बात है तो वह तो हो ही जाएगी। पिताश्री की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। पिताश्री की चिंता दूर करना मेरा कर्तव्य है। सम्राट ठीक नहीं है, बहुत बुरा हुआ है। कुत्ते, सुबह सुबह इतनी घबराहट क्यों? मेरा मूड खराब कर दिया। दास मरने लायक है, दास मरने लायक है। पर सेवकों ने बताया है 10 राजकुमारों के महल चोरी हो गए हैं। क्या सब चोरी हो गया? सम्राट, राजकुमार विक्रम और राजकुमार अर्जुन को छोड़कर बाकी राजकुमारों का धन और अनाज सब चोरी हो गया। 9 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। क्या पता चला है ये किसने किया है? नहीं, कुछ
पता नहीं चला है। निकम्मे, निकम्मों का झुंड। पिताश्री, परसों इस पुत्र के महल में भी चोरी हुई थी। पिताश्री, परसों मेरे महल में भी चोरी हुई थी। मुझे शक है कि यह एक ही गिरोह का काम है। ओह, वही गिरोह? कौन है इतना काबिल जिसने एक ही रात में कई राजकुमारों के महल खाली कर दिए? हम राजकुमारों के महल में चोरी हुई, लेकिन अर्जुन भाई के महल में नहीं। क्या इसका संबंध अर्जुन भाई से है? सिपाहियों, राजकुमार अर्जुन के महल को घेर लो। तीसरी खेप के 20 करोड़ सामान पहुंचा दिए गए हैं। प्रणाली का भंडारण शून्य है। अरबों के सामान जमा करने के लिए प्रयास जारी रखें। कल रात अच्छी कमाई हुई, आज रात फिर से कोशिश करने का मौका है। कुमारी, ये अच्छा नहीं है। सम्राट ने राजकुमार अर्जुन के महल को घेरने के लिए सैनिक भेजे हैं। ये क्यों है? सुना है कल रात सभी राजकुमारों के महल से चोरी हुई, सिवाय राजकुमार अर्जुन के महल के। सम्राट को शक है कि ये राजकुमार अर्जुन से जुड़ा है। कल मैं राजकुमार अर्जुन के महल जाना भूल गई। सम्राट भी कितना मूर्ख है। क्या राजकुमार अर्जुन इतने बेवकूफ है कि खुलेआम सबको शक करने का मौका देंगे? अब क्या होगा? कुमारी को मुश्किल से अपना मन का मीत मिला है। अगर राजकुमार अर्जुन को पकड़ लिया गया तो 2 दिन बाद कुमारी किससे शादी करेगी? घबराओ मत, उन्हें तलाशी लेने दो। राजकुमार अर्जुन के महल में निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलेगा। कुमारी इतनी निश्चित क्यों है? क्योंकि वो सब सामान मैंने पहले ही भेज दिया था। वे कहाँ तलाशी लेंगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि राजकुमार अर्जुन का महल करीब और खाली है? और वैसे भी उसके पैर ठीक नहीं है। उसके हाथ से सम्राट ने सैन्य शक्ति भी छीन ली है। वो इतने सारे लोगों को सामान हटाने के लिए कहाँ से लाएगा? हाँ, सुना है कि सभी राजकुमारों के महलों के अनाज भंडार और रसोई का घर का खर्च सब चोरी हो गया। ये सब सामान हटाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होगी, तभी ये हटाया जा सकता है। हम्मा, राजकुमार अर्जुन ठीक है तो दासी को अब राहत मिली। राजकुमार अर्जुन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, पर मैं उनकी अच्छी जोड़ी नहीं हूँ। मुझे जल्दी उनसे रिश्ता तोड़ना होगा। वो ठीक तो है ना? क्या वो सो रहे हैं? कुछ दिनों से नहीं देखा, क्या पति की याद आ रही है? मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या मुझे याद कर रही हो? ये राजकुमार अर्जुन कितना बेशर्म है, नकाबपोश भाई की तरह। राजकुमार अर्जुन, पहले मुझे छोड़ो, मैं तुमसे ठीक से बात करूंगी। आज सुना कि तुम्हारा महल घेर लिया गया था। अनिका थोड़ी चिंतित थी, इसलिए खास तौर पर आई। पहला, ये देखने के लिए कि तुम सुरक्षित हो या नहीं। दूसरा, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो। राजकुमार अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि मेरे प्रेम प्रतीक में क्या खास है? तुम पहले से ही जानती हो। क्या मिला? क्या मेरे इस प्रेम प्रतीक में सचमुच कुछ खास है? क्योंकि तुम्हें कुछ पता चला है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। किंवदंती है कि तुम्हारा ये प्रेम प्रतीक पुरखों ने छोड़ा था, और अफवाह है कि ये एक खजाने से संबंधित है। खजाना? कैसा खजाना? अफवाह है कि ये मेघर राज महाद्वीप का बड़ा खजाना है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वो पूरे मेघर राज महाद्वीप का मालिक बन जाता है, और तुम्हारे हाथ में जो प्रेम प्रतीक है वही इस खजाने को ढूंढने का सुराग है। बहुत अच्छा। इस खजाने के साथ मेरा भारी सामग्री काम पूरा हो जाएगा। ठीक इसी वजह से न केवल सूर्य प्रकाश राज्य इसे चाहता है, बल्कि अन्य देशों की शक्तियां भी इसे चाहती हैं। अनिका, तुम्हारी स्थिति बहुत खतरनाक है। चूंकि ऐसा है, अनिका राजकुमार अर्जुन को और परेशान नहीं कर सकती। हमें सम्राट से शादी तोड़ने का अनुरोध करना चाहिए। तुम मुझसे शादी तोड़ना चाहती हो? राजकुमार अर्जुन, तुम कब से ऐसे लंपट बन गए? तुम मेरी पत्नी हो, तुमने मेरी पुश्तैनी अंगूठी पहनी है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। गया गया, मेरा पहला बूसा चला गया। मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा है, पर उस नकाबपोश भाई का क्या वो दुखी होगा? क्यों उसके दुख के बारे में सोचकर मुझे दिल में दर्द होता है। राजकुमार अर्जुन, अनिका तुम्हें सच बताती है, अनिका को कोई और पसंद है। पसंद का व्यक्ति कौन है? वो अनिका का पुराना परिचित है। माफ करना राजकुमार अर्जुन, मैं सम्राट से शादी का हुक्म वापस लेने की विनती करूंगी। अब क्या करूं? मेरा दिल अभी तक शांत नहीं हो रहा। क्या मुझे सच में प्यार हो गया है राजकुमार अर्जुन से या नकाबपोश भाई से? एक कोशिश से पता चलेगा कि दिल लगा है या नहीं। हे भगवान, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। क्या मैं एक नीच औरत हूँ जो एक साथ 2 पुरुषों पर मोहित हो गई? अनिका, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इतना लालची नहीं होना चाहिए। एक नकाबपोश भाई काफी है। हम नकाबपोश भाई अनिका की इस तरह रक्षा करते हैं। अनिका तुम्हें पसंद करती है। माफ करना, मैं तुम्हें सिर्फ छोटी बहन मानता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अभी इतने भावुक थे। अनिका को विश्वास नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। बस यूं ही खेल रहा था। कुमारी अनिका, भविष्य में इतनी बेपरवाह मत रहना। नहीं,
मुझे विश्वास नहीं। अनिका वर्मा, मैं तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे प्रेम प्रतीक के लिए आया था। तो मेरी आंखों में देखो। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा, है ना? मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, प्रेम प्रतीक मुझे सौंप दो, वरना मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा, फिर राजकुमार अर्जुन को मार डालूंगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मुझे प्यार क्यों हुआ? कुमारी, ये शाही परिवार सचमुच कंजूस है। 2 राजकुमारों की शादी हो रही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सगाई का उपहार तैयार किया। अगर राजकुमार अर्जुन ने कुछ घर नहीं बेचे होते तो कुमारी की शादी बहुत ही साधारण होती। दिव्या वर्मा कैसी है? राजकुमार विक्रम ने अपने शक्तिशाली मातृत्व पक्ष पर भरोसा करते हुए शाही परिवार के अधिकांश सगाई के उपहार ले लिए। अभी तुम खुश हो लो। पारुल, इधर आओ, मेरी मदद करो। नहीं नहीं कुमारी, ये कैसे हो सकता है? कुमारी, ये गहने कितने सुंदर हैं। मुझे महारानी कहो, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। जी महारानी, दासी से गलती हो गई। सम्राट द्वारा दिए गए सगाई के उपहार कितने हैं और वे अब कहाँ हैं? सम्राट ने कुल 50 लाख लियांग सोना और 80 लाख के प्राचीन कलाकृतियां और चित्रकला भी सब राजकुमार अर्जुन के महल के भंडार गृह में रख दिए गए हैं। उस नीच ने कितना लिया? महारानी, राजकुमार अर्जुन के महल से एक गाड़ी सगाई का उपहार छीना गया, जो 10,000 लियांग से भी कम है। हाँ, आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। अनिका वर्मा, तुम्हारे पास लाखों का दहेज है तो क्या हुआ? आखिरकार सब मेरे हाथों में ही तो आया, पर ये काफी नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने गर्भ में बच्चा खो दिया। मैं तुम्हें जरूर 1000 गुना चुकाने पर मजबूर करूंगी। क्या सगाई का उपहार यहाँ नहीं है? नहीं, चौथी खेप तुरंत पहुंचानी है, मुझे देखना होगा। ओह नहीं, मैं फंस गई। आखिरकार तुम पकड़ी गई। पकड़ो इसे, जिंदा पकड़ना। जल्दी पीछा करो, भागने मत देना। नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। जल्दी आओ, आग लग गई है। महारानी को बचाओ, कोई है? तीर चलाओ। वह घायल है, दूर नहीं जाएगी। सब पीछा करो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती, इससे राजकुमार अर्जुन फंस जाएंगे। आज बाहर निकलना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मुझे चोट लग गई। कहाँ भाग रही हो? जल्दी मेरे साथ चलो। ये हमारा मामला है, तुम्हें इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें राजकुमार अर्जुन को फंसाने से डर नहीं लगता? राजकुमार विक्रम, केवल यही जगह बची है जहां तलाशी नहीं हुई। अर्जुन भाई, राजकुमार भाई पिताश्री के शाही आदेश पर चोर को पकड़ने आया हूँ। कृपया तुरंत दरवाजा खोलो, वरना मैं सीधे अंदर आ जाऊंगा। मैं राजकुमार विक्रम को प्रणाम करता हूँ। यह राजकुमार अर्जुन का विवाह कक्ष है। यहाँ कोई चोर नहीं है और राजकुमार अर्जुन और राजकुमार पत्नी पहले ही आराम कर रहे हैं। कृपया कहीं और तलाशी लें। अनिका वर्मा, वह इतनी बेताब हो गई? नहीं, अयान राठौड़ की औरत किसी और के बिस्तर पर कैसे जा सकती है? मेरे रास्ते से हट जाओ। यह पिताश्री का शाही आदेश है, किसी को रोकने की अनुमति नहीं है। लोगों, दरवाजा खोलो। बेशर्म कुत्ता दास, अगर तुम फिर से सामने आए तो यह आदेश तोड़ना होगा। नीरव, उन्हें अंदर आने दो। अर्जुन भाई तो बड़े उत्साहित लग रहे हैं। अभी शुभ समय नहीं हुआ और इन्हें सुहाग कक्ष में जाने की जल्दी है। हाँ बिल्कुल, जब सुंदरी बाहों में हो तो अर्जुन भाई थोड़े बेताब तो होंगे ही। विक्रम भाई, कृपया जल्दी से तलाशी लें ताकि अर्जुन भाई का मजा खराब न हो। बिस्तर पर लेटे व्यक्ति की आकृति उस चोर से इतनी मिलती जुलती क्यों है? अर्जुन भाई, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो बिस्तर का पर्दा हटा दो ताकि राजकुमार भाई अच्छी तरह से जांच कर लें। विक्रम भाई, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? ये चोर राजदरबार का एक गंभीर अपराधी है। पिताश्री इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आज अर्जुन भाई मुझे क्षमा करें। पति,
कोई बात नहीं, राजकुमार भाई भी आदेशों का पालन कर रहे हैं। सुना है उस चोर ने पूरे राजकुमार विक्रम के महल को लूट लिया है। राजकुमार भाई जरूर चिंतित होंगे, तभी इतने असभ्य हो रहे हैं। राजकुमार भाई, आप जल्दी से तलाशी लें, ऐसा ना हो कि चोर पकड़ा ना जाए और उपरानी दिव्या के साथ सुहाग कक्ष का शुभ मुहूर्त भी छूट जाए। यह नीच व्यक्ति मेरे सामने दूसरे आदमी के साथ प्यार भरी बातें कर रही हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यह नीच व्यक्ति मेरे सामने ही किसी और के साथ रोमांस कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। राजकुमार भाई, इस बार तो आपको सब पता चल गया होगा, है ना? अगर आप अभी नहीं जाते, अर्जुन भाई शाही महल में महारानी माँ से न्याय मांगने जाएंगे। अर्जुन भाई और भाभी के सुहाग कक्ष में बाधा डालने के लिए राजकुमार भाई अभी लोगों को लेकर चले जाएंगे। राजकुमार भाई यहाँ चौथे राजकुमार की पत्नी को सुखी जोड़ी और जल्दी पुत्र होने की शुभकामनाएं देते हैं। विक्रम भाई, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अनिका निश्चित रूप से राजकुमार अर्जुन से बहुत प्यार करेगी और वंश वृद्धि करेगी। मेहमानों को विदा करो। अनिका, आपकी चोटें कैसी हैं? अनिका ठीक है। आज राजकुमार अर्जुन की मदद के लिए बहुत धन्यवाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही हाल ही में राजधानी में राजकुमारों के मोहल्लों से चोरी करने वाली चोर हो? राजकुमार अर्जुन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझ जैसी कमजोर महिला में इतनी हिम्मत कहाँ और क्षमता भी कहाँ? मैंने सुना है कि राजकुमार विक्रम के महल का भंडार गृह इनामों से भरा है। अगर अनिका ने चोरी की भी तो उसे उठाकर ले जाने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो आपके दाहिने कंधे पर ये चोट क्या है? आज मैंने सुना कि सम्राट द्वारा दिए गए सभी सगाई के उपहार राजकुमार विक्रम के महल द्वारा लूट लिए गए थे। अनिका को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह राजकुमार विक्रम के महल भाग कर गई और कुछ हिस्सा वापस ले आई, लेकिन सोचा नहीं था कि किसी ने घात लगाकर हमला किया। श्रीमती, अगर आपको धन पसंद है तो आप मुझसे मांग सकती हो। भविष्य में इतना जोखिम मत उठाना। सच में? तो अनिका को ढेर सारा चाहिए। यहाँ 50 लाख लियांग है, तुम इसे खर्च कर लो। हे राम, मैं बहुत भावुक हो गई। इतना प्यार करने वाला आदमी कैसे है? राजकुमार अर्जुन, अनिका ने आपसे कहा था हम शादी कर सकते हैं। अनिका के दिल में पहले से ही कोई और है, पर भविष्य में हम शायद। राजकुमार अर्जुन, अगर आप ऐसे ही रहे, अनिका आज ही चली जाएगी। अनिका, हम पति पत्नी हैं, आप ऐसे क्यों कर रही हो? हत्यारे हैं, मालिक की रक्षा करो। वे आखिरकार आ ही गए। तो राजकुमार अर्जुन इतने शक्तिशाली हैं, उनके कौशल इतने अच्छे हैं। पड़ोसी देश के लोग हैं, सूर्य प्रकाश राज्य के भी लोग हैं। लगता है ये एक संयुक्त हत्या है। क्या किसी ने पड़ोसी देश से साठगांठ की है और खजाने के नक्शे के सुराग छीनना चाहते हैं? मालिक, यहाँ प्रधानमंत्री के महल के रक्षक भी हैं। प्रधानमंत्री का महल? ये सही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री और मैं पहले ही समझौता कर चुके हैं। इस समय मुझे मारने के लिए किसी को नहीं भेजेंगे, तो ये प्रधानमंत्री के महल के अन्य लोग हो सकते हैं। दिव्या वर्मा, ये दिव्या वर्मा शत्रु देश से मिली हुई है, मुझे मारना चाहती है। अनिका, मेघराज महाद्वीप के खजाने के बारे में सभी देशों की शक्तियों को पता चल गया है। क्यों ना तुम प्रेम प्रतीक किसी मौके पर सौंप दो? नहीं, ये खजाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें इसे हासिल नहीं करने दूंगी। वो धन के प्रति इतनी जुनूनी क्यों है? क्या तुम्हें इतना पैसा पसंद है? हाँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पैसा पसंद है तो मैं तुम्हें ये खजाना दिलाने में मदद करूंगा। चौथे राजकुमार ने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम्हारी रक्षा कर सके, लेकिन अब तुम बहुत कुशल हो, मुझसे कहीं बेहतर, ताकि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी ना हो। कुछ दिनों में तुम मुझसे तलाक ले लेना। इस तरह आज के बाद मैं तुम्हें तलाक की बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। वह इतनी सुंदर कैसे है? मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? ये नीच व्यक्ति शादीशुदा होकर भी लोगों को बहका रही है। घमंड मत करो, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। अर्जुन भाई, सुना है विक्रम भाई के महल में आग लग गई थी और उपरानी दिव्या का चेहरा भी जल गया था। सच में? मुसीबतें अकेले नहीं आती। मेरे मामलों में दखल मत दो। तुम अपनी चिंता करो कि पिताश्री तुम्हें कैसे दंडित करेंगे। दंडित? उसे क्यों दंडित करें? छोड़ो, मुश्किल से शाही महल आई हूँ, इसे चप्पा चप्पा छान मारूंगी। पिताश्री को प्रणाम। ये कैसा राजकुमार अर्जुन? सिर्फ शादी की रात के लिए तुमने राजकुमार विक्रम को लोगों को पकड़ने में देरी की। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? शादी की रात मनाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कुत्ता सम्राट पागल है क्या? वो राजकुमार अर्जुन को इतना नापसंद करता है। पिताश्री, आपका पुत्र निर्दोष है। कल रात मैंने और राजकुमार पत्नी ने विक्रम भाई की जांच में पूरा सहयोग किया। कई मेहमान गवाही दे सकते हैं। फिर भी वह चोर क्यों जैसे ही तुम्हारे महल के पास पहुंचा गायब हो गया? पिताश्री, चोर कहाँ भागा हमें कैसे पता होगा? हमें बहुत संदेह है कि विक्रम भाई ने जानबूझकर चोर को हमारे महल की ओर धकेला। बकवास। अनिका वर्मा, बकवास करना बंद करो। बकवास? मुझे लगता है कि विक्रम भाई अपनी अक्षमता छिपाने के लिए दोष मेरे पति पर डाल रहे हैं। बस करो दुस्साहसी अनिका।
ये मत सोचो कि महारानी बनकर तुम अपने विक्रम भाई का अनादर कर सकती हो। मैं ये मामला छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें पूर्व सम्राट द्वारा दिया गया प्रेम प्रतीक वापस करना होगा। तो आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे पिताश्री। वह प्रेम प्रतीक मेरे नाना जी ने मुझे निजी तौर पर दिया था। क्या सूर्य प्रकाश राज्य इसे भी हड़पना चाहता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह चीज आखिरकार हमारे बीच का प्रेम प्रतीक है। अगर तुम इसे नहीं देती हो तो क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो? शाही परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? अयान बिल्कुल सही कह रहा है। निश्चिंत रहिए, मैं प्रेम प्रतीक सौंपना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि विक्रम भाई जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति से कोई संबंध रखूं। तो तुम इसे तुरंत सौंप दो। क्या मेरी बहू का 9 करोड़ का दहेज पिताश्री द्वारा उपरानी दिव्या को नहीं दिया गया था? वह प्रेम प्रतीक उसी दहेज में है। क्या उसी दहेज में? अनिका, क्या तुम सच कह रही हो? पिताश्री को सूचित करती हूँ, ये बिल्कुल सही है। उस समय अनिका छोटी थी और खेल रही थी, तो उसने प्रेम प्रतीक को एक सफेद जेड के फूलदान में रख दिया। ये फूलदान बाद में दहेज संदूक में रख दिया गया। क्या इस नीच व्यक्ति की बात सच है? प्रेम प्रतीक महल में है, तभी प्रधानमंत्री का महल उसे नहीं ढूंढ पाया। तुम बस जानते हो कि प्रेम प्रतीक है, पर ये नहीं जानते कि वो क्या है। इस बार मैं तुम्हें घबरा दूंगा। किन्नर कनू जी, जल्दी से शाही महल और कुलीन मंत्रियों के यहाँ से सफेद जेड मुझे ढूंढ कर लाओ। जी हुजूर। पिताश्री, क्या बहू का दहेज उपरानी दिव्या को नहीं दिया गया था? कल सम्राट ने उपरानी दिव्या को कई सगाई के उपहार भी दिए थे। ये दहेज और सगाई के उपहार कहीं वही तो नहीं है? उपरानी दिव्या, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि कल दिए गए तुम्हारे सगाई के उपहार जल्दी से महल में जांच के लिए वापस लाओ। जी, बहू आज्ञा का पालन करती है। राजकुमार अर्जुन, राजकुमार पत्नी, सम्राट ने कहा है कि चूंकि प्रेम प्रतीक नहीं मिल रहा है तो राजकुमार के महल वापस मत जाओ, यही इंतजार करो। ठीक है। किन्नर कनू, पिताश्री को याद दिलाना, मेरी छोटी बहन दिव्या बहुत चालाक है। कुछ दिन पहले ये भी सुना था कि वो पड़ोसी देश के लोगों के साथ शामिल है। अनिका, तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी हिम्मत कैसे हुई पड़ोसी देश के लोगों से मिलीभगत करके हमारी हत्या करने की? तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पति, अनिका का पेट खराब है, शौचालय जाना चाहती है। वो फिर क्या करना चाहती है? संयोग से मुझे भी कुछ काम है, तो उसे जाने दो। महल विवाद स्थल है, अनिका को जल्दी जाकर वापस आना होगा। चिंता मत करो, अनिका जल्दी वापस आ जाएगी। सब कहते हैं कि शाही महल में चीजें सबसे कीमती होती हैं। मुझे ज्यादा इकट्ठा करने का मौका लेना होगा। वाह, सच में अच्छी चीजें हैं। ले लो ले लो ले लो ले लो। आंतरिक मामलों का विभाग वाकई कमाल है, अच्छी चीजें बहुत हैं। ये तो सही समय पर मदद मिली। क्या ये वही सगाई का उपहार नहीं है जो कल दिव्या वर्मा ने छीन लिए थे? एक मिनट रुको, इतने सारे बक्से, तुमने उनका उपयोग नहीं बताया। अगर गलती हुई सम्राट तुम्हारी जान ले लेंगे। जी जी जी, चौथे राजकुमार की पत्नी को याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इस बक्से पर एक निशान लगाओ, इस बक्से पर 2 निशान लगाओ। जी जी जी। दिव्या वर्मा ने मुझसे सगाई का उपहार छीन लिया, मैं तुम्हें उनका आनंद नहीं लेने दूंगी। दिव्या वर्मा, ये सब क्या हो रहा है? पिताश्री, पिताश्री, ये आपकी बहू को भी नहीं पता क्या हुआ। राजकुमार विक्रम, आप समझाए, ये सब क्या है? आपका पुत्र भी नहीं जानता। इन सगाई के उपहारों को आपका पुत्र हमेशा कड़ी निगरानी में रखवाता था। इन्हें पत्थरों से कैसे बदल दिया गया? नहीं जानते? तुम सब निकम्मे हो। पहले मैं, सम्राट, तुम सबसे बहुत उम्मीदें रखता था। सिपाहियों, दिव्या वर्मा को पकड़ो। पिताश्री, आपकी बहू निर्दोष है, आपकी बहू निर्दोष है। पिताश्री। निर्दोष? मैं सम्राट पहले ही पता लगा चुका हूँ कि तुम्हारी शादी के दिन तुमने पड़ोसी राज्य से गुप्त रूप से संपर्क किया। क्या तुम्हारे सगाई के उपहार पड़ोसी राज्य को भेज दिए गए? इतना गोपनीय मामला सम्राट को कैसे पता चला? कहीं वो नीच व्यक्ति अनिका वर्मा तो नहीं? पिताश्री, आपकी बहू ने ऐसा नहीं किया। आपकी बहू ने पड़ोसी राज्य के लोगों से संपर्क किया था, पर आपकी बहू की अपनी मजबूरियां थी। मजबूरियां? बताओ। मैं सम्राट तुम्हें एक मौका देता हूँ। पिताश्री, आपकी बहू को पिता से पता चला कि कई बड़े पड़ोसी राज्यों को पहले ही पता चल गया है खजाने के नक्शे के बारे में, इसलिए उन्होंने गुप्त रक्षकों को भेजा है मेरे सूर्य प्रकाश राज्य में खोजने के लिए। क्या तुमने कहा पड़ोसी राज्य पहले ही खजाने के नक्शे के बारे में जानते हैं? बिल्कुल सही। बहू महाराज को धोखा नहीं दे सकती। बहू ने पड़ोसी देश के लोगों से संपर्क किया,
इस खबर की सच्चाई जानने के लिए। ये दिव्या वर्मा तो झूठी है, इससे बचना चाहती है। पिताश्री, अगर उपरानी दिव्या सच भी कह रही है तो वो कैसे बताएगी कि सगाई का उपहार पत्थरों से बदल दिया गया? क्या उसने पड़ोसी देश के लोगों से पुष्टि की और कुछ ही बातों में इतने सारे खजाने सौंप दिए? दीदी, आप दिव्या को हर जगह क्यों निशाना बनाती हैं? क्या इसलिए कि दिव्या राजकुमार विक्रम की उपरानी बन गई है? दिव्या हमेशा शाही परिवार द्वारा दिए गए उपहारों को संजोती है। वो पिताश्री द्वारा दिए गए खजानों को दूसरों को नहीं देगी। अगर सामने वाला पड़ोसी देश का युवराज हो तो वो तो फूट डालेगी ही। अनिका वर्मा, तुम बकवास मत करो। क्या छोटी बहन डर गई ऊंची शादी के लिए? तुम अपनी इज्जत और शरीर भी छोड़ सकती हो इन खजानों का इस्तेमाल करके पड़ोसी देश के युवराज के दिल को बहकाना। छोटी बहन, तुम्हारी चालें तो कमाल की है। दिव्या वर्मा, क्या यह सच है? नहीं अयान भाई, अनिका वर्मा बकवास कर रही है। दिव्या का युवराज तेजस से कोई संबंध नहीं है। छोटी बहन, तुमने खुद ही मान लिया। मैंने कब कहा था कि पड़ोसी देश का युवराज तेजस है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे छिपकर बाहर दूसरे आदमी ढूंढ रही हो? देखो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रुको, ऐसी नीच व्यक्ति शाही परिवार के हाथ गंदे करेगी, उसे काल कोठरी में डालो, दिन तय कर सजा दो। पिताश्री दया करो, पिताश्री दया करो, पिताश्री। सम्राट, बुरा हुआ महल के अंदरूनी हिस्से, शाही रसोई और सभी मालिकों के महल सब कुछ चोरी हो गया है। क्या सब कुछ चोरी हो गया? सम्राट को सूचित किया जाता है महल की 70-80% चीजें चोरों ने चुरा ली हैं। जांच करो, मेरे लिए जांच करो। भले ही इस शाही महल को धरती खोदना पड़े, चोरों को मेरे सामने लाओ। रिपोर्ट, प्रधानमंत्री ने एक तत्काल ज्ञापन भेजा है। आखिर क्या हुआ है? इस कुत्ता सम्राट की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी है। तुम सब पीछे हट जाओ। नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। सम्राट, ये नीचदासी अभी भी उपयोगी है। ये नीचदासी जानती है कि वो मौत के लायक है, लेकिन सम्राट से विनती करती है कि उसे अच्छी सलाह देने की अनुमति दे, ताकि सम्राट को वर्तमान संकट से निकलने में मदद मिल सके। राजकुमार अर्जुन, आपको क्या लगता है सम्राट को क्या खबर मिली कि उनका चेहरा पीला पड़ गया? पति नहीं जानता, पर अनुमान है कि ये विभिन्न शक्तियों के सूर्य प्रकाश राज्य में प्रवेश से संबंधित है। शायद उस खजाने के लिए है। पता नहीं वो दिव्या वर्मा फिर क्या नई मुसीबत खड़ी करेगी। आज रात मैं तुम्हें अच्छे से प्यार करूं, कैसा रहेगा? चौथे राजकुमार, मैंने आपसे कहा था अनिका किसी और को पसंद करती है। तुम मेरी महारानी हो, मैं जो चाहूं वो करता हूं। हे राम, ये सुंदर पुरुष जब दबंग होता है तो कितना प्रभावशाली लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो गिर जाऊंगी। क्या करूं? राजकुमार अर्जुन, अनिका चली गई है, आप आराम करो। नकाबपोश भाई, तुम आ गए। 3 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है। जल्दी से प्रेम प्रतीक मुझे दे दो। नकाबपोश भाई, क्या तुम सच में इतने बेरहम हो? मैं तुम्हें पाने के लिए सिर्फ इस प्रेम प्रतीक के लिए आया था। अगर तुम मुझे ये नहीं दोगी तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा और फिर राजकुमार अर्जुन को मार डालूंगा। ठीक है, अगर तुम अनिका को मारना चाहते हो तो कर लो। अनिका, जल्दी से मुझे सामान दे दो। वो सच में इतना बेरहम नहीं हो सकता। मैंने आखिर गलत इंसान को समझा। नहीं, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं अभी मर नहीं सकती। मुझे छोड़ो। अगर तुम मुझे प्रेम प्रतीक दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते। तुम पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो, लेकिन राजकुमार अर्जुन के बारे में नहीं सोचोगे। तुम ज्यादा सोच रहे हो। राजकुमार अर्जुन और मैं बस आम दोस्त हैं। मुझे उसकी जिंदगी या मौत की परवाह क्यों करनी चाहिए? ठीक है, तो मैं अभी जाकर उसे मार डालूंगा। रुको, क्या ऐसा तो नहीं कि तुम्हें राजकुमार अर्जुन से प्यार हो गया है? दुनिया के सभी पुरुष बेवफा होते हैं। बस मैं नहीं चाहती कि कोई बेगुनाह मेरी वजह से मरे। बकवास बंद करो, जल्दी से जमानत दे दो। पहले मेरी नसें खोल दो। तुम अब अनिका के नकाबपोश भाई नहीं हो। मैं तुम्हें भविष्य में फिर कभी नहीं देखना चाहती। कितना दुखद है। प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मालिक, यह अच्छा नहीं है। राजधानी में अफवाह है कि मेघराज महाद्वीप का लंबे समय से खोया हुआ खजाना नक्शा चौथे राजकुमार की पत्नी के दहेज में है। उस समय का प्रेम प्रतीक ही खजाने को खोजने की कुंजी है। इतना जहरीला कौन है? क्या ये तुम्हारे ऊपर मुसीबत नहीं ला रहा है? और कौन हो सकता है? ये जरूर दिव्या वर्मा होगी। राजकुमार अर्जुन, यह अच्छा नहीं है। किन्नर कनु शाही फरमान सुनाने आए हैं। ये कुत्ता सम्राट आखिर क्या चाहता है? सम्राट का शाही फरमान। कल शाही महल में चोरी हुई, शाही मुहर चोरी हो गई। जांच से पता चला है कि राजकुमार अर्जुन राठौड़ और उनकी पत्नी अनिका वर्मा इसमें शामिल हैं। शाही रक्त संबंध को ध्यान में रखते हुए प्राण बख्शे जाते हैं, लेकिन जीवित दंड से नहीं बच सकते।
आज राजकुमार का पद छीन लिया जाता है और दोनों को दक्षिणी बर्बर भूमि में भेजा जाता है। फौरन चलो, यह शाही आदेश है। ये कैसे संभव है? मुझे पिताश्री से मिलना है। शाही परिवार इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? किसी पर विद्रोह का आरोप लगाना। राजकुमार अर्जुन राठौड़, सम्राट ने आपके सहायक महल में चोरी हुई शाही मुहर ढूंढ ली है। सबूत पुख्ता है, इनकार मत करो। राजकुमार और दीदी, आप सचमुच बड़े दिलेर हैं। शाही मुहर चुराने और विद्रोह की साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? सम्राट अभी भी बहुत दयालु है कि उन्होंने तुम्हें मारा नहीं। जैसा कि सोचा था, ये नीच व्यक्ति ही इसके पीछे है। ठीक है, हमें निर्वासित करना चाहते हो, तुम भी नहीं बचोगे। किन्नर कनु, ये दोषी महिला प्रायश्चित करने को तैयार है। कृपया सम्राट से दया की भीख मांगे। बताओ तुम कैसे प्रायश्चित करोगे? ये प्रधानमंत्री और राजकुमार विक्रम द्वारा दरबारी मंत्री और पड़ोसी देशों के शाही परिवारों को रिश्वत देने का महत्वपूर्ण सबूत है। ये हमारे सूर्य प्रकाश राज्य के दरबार की हालत से संबंधित है। मैं, एक पापी, इसे सम्राट को सौंपूंगी ताकि प्रायश्चित कर सकूं। हे भगवान, ये पत्र और कर्ज के कागजात, अगर पिताजी को पता चला तो वह इसे देशद्रोह घोषित कर देंगे। यह सब बकवास है। जल्दी से सब कुछ मुझे दे दो। रुको, कहीं ऐसा ना हो कि विक्रम भाई सबूत मिटा दे। नीरव, ये सबूत सम्राट को दे दो। जी। तुम नीच व्यक्ति, मौत के कगार पर हो, फिर भी पिताजी को इसमें घसीटना चाहती हो। क्या तुम्हें पता है कि पूरा प्रधानमंत्री का महल तुम्हारी वजह से मुसीबत में पड़ जाएगा? तुम्हें आग लगाने की छूट है और मुझे दिया जलाने की भी नहीं। दिव्या वर्मा, तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम भी जीने की उम्मीद मत करो। राजकुमार विक्रम, प्रधानमंत्री का महल इस बार देशद्रोह का दोषी माना जा सकता है। क्या तुम अभी भी प्रधानमंत्री के महल से जुड़े रहना चाहते हो? अयान भाई, मेरे पास अब सिर्फ आप ही बचे हैं। मैं आपकी सुरक्षा के बिना नहीं रह सकती। कृपया मुझे मत छोड़िए। अब मेरे पास सिर्फ आप ही हैं। मैं आपकी पनाह के बिना नहीं रह सकती। कृपया मुझे मत छोड़िए। राजकुमार विक्रम भी कितने उदार हैं। अपनी उपरानी को पड़ोसी देश के युवराज के साथ अवैध संबंध बनाते देख आप फिर भी सह लेते हैं। अनिका तो पूर्ण समर्पण से आपको सलाम करती है। सुवानरू, तुम्हारा मन बहुत दुष्ट है। तुम्हारा आचरण भी ठीक नहीं है। आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम अब मेरी उपरानी नहीं हो। तुम्हारे प्रधानमंत्री के महल का भी अब मुझसे कोई संबंध नहीं है। अयान भाई, अयान भाई, सोचा नहीं था कि दोनों राजकुमारों की शादी के तुरंत बाद उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराया गया और दक्षिणी बर्बर भूमि में निर्वासित कर दिया गया। हाँ, देखो तो, वह कृतज्ञ प्रधानमंत्री यशवंत हूँ, उसे यही मिलना चाहिए था। अरे, उसे यही मिलना चाहिए था। एक गरीब छात्र ने बर्बाद कर दिया एक अमीर कुमारी का जीवन। आखिरकार उसे कर्मों का फल मिल गया। सच में बहुत अफसोस हुआ बड़ी कुमारी अनिका के लिए। उनका भाग्य कितना बुरा है। अनिका, अगर तुम ये निर्वासन का दंड नहीं सहना चाहती तो मैं एक तलाक का पत्र लिख देता हूँ। तुम्हें जाने दूं तो कैसा रहेगा? अनिका, ये निर्वासन का दंड अगर तुम नहीं सहना चाहती, मैं एक तलाकनामा लिखता हूँ। तुम्हें आजाद कर दूं तो कैसा रहेगा? कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि मैं तलाक की बात न करूं। इतनी जल्दी पछतावा क्यों हो गया? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बस ये रास्ता बहुत कठिन है। हम पति पत्नी बन चुके हैं तो सुख दुख में साथ रहेंगे, है ना? और तो और, तुमने मेरे भाई और पारुल का ख्याल रखा है। इस एहसान के लिए अनिका वर्मा को चुकाना ही होगा। अनिका को अभी भी याद है पति ने जो लाखों का सगाई का उपहार वादा किया था। चिंता मत करो, पति कभी अपने वादे से नहीं मुकरेगा। अगर वो खजाना दक्षिण में ना होता तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाती हूँ। वो राजकुमार विक्रम हमारे साथ निर्वासन में क्यों है? सम्राट तो उसे हमेशा पसंद करते हैं। कहीं वो हमें जासूसी करने तो नहीं आया? शायद ये उस दिन की लू वानरों की अच्छी योजना है। पहले हमें निर्वासन में भेजकर न केवल विभिन्न देशों की शक्तियों को सूर्य प्रकाश राज्य से बाहर निकाला जा सकता है, बल्कि सम्राट भी लोगों को भेज सकते हैं रास्ते भर जासूसी करने के लिए और मौके का फायदा उठाकर खजाना छीन सकते हैं। पति अनिका की कल्पना से कहीं अधिक बुद्धिमान है। बचाओ, बचाओ। नीरव, अपने मालिक को लेकर आगे भागो। अनिका वर्मा कब से इतनी शक्तिशाली हो गई? वह तो एक वीरांगना है। बाकी बेटी, जल्दी मेरे हाथ खोलो। अनिका, जल्दी मुझे बचाओ। सोचना भी मत। उसके पास खजाने के नक्शे का सुराग है। इस धूर्त ने मुझे फंसाया। जल्दी खजाने के नक्शे का सुराग दे दो, वरना मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। मार दो, मार दो। मैं तो सोच ही रही थी कि कौन मेरे लिए इससे छुटकारा दिलाएगा। आखिर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। दीदी, मैंने गलती की। कृपया दिव्या को बचाओ। दिव्या भविष्य में तुम्हारी सेवा करेगी। नहीं नहीं, तुम्हारा एहसान मैं नहीं ले सकती।
वरना तुम इन बड़े भाइयों से विनती करो, उन्हें अच्छे से खुश करो ताकि वे तुम्हें छोड़ दें। इतनी बदसूरत औरत हमें नहीं चाहिए। तुम रुको, तुम चोरों, खजाने का सुराग मेरे पास है। हिम्मत है तो खुद आकर ले लो। वो जानबूझकर हमलावरों को भगा रहा है। क्या खजाने के नक्शे का सुराग सच में कोई ले गया है? क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? राजकुमार विक्रम, इस मामले में कुछ गड़बड़ है। ये बाकी बेटी इतनी आसानी से प्रेम प्रतीक नहीं देगी। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। हम फिलहाल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। अर्जुन राठौड़, तुम कहाँ हो? नहीं, अर्जुन राठौड़, तुम मर नहीं सकते, बाहर आओ। हाँ, राजकुमार अर्जुन मर गया, बेचारा, उसे तुमने मार डाला। तुम कुछ ही दिनों की नववधू थी और अब विधवा हो गई। लगता है तुम जीने से ऊब गई हो। आज मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगी। पिताजी मुझे बचाओ, पिताजी मुझे बचाओ, पिताजी मुझे बचाओ। बाकी बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्या को मारने की? तो क्या हुआ? जब तुम्हें मार सकती हूँ तो वो क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता का अनादर करने की? अनिका, मैं वापस आ गया हूँ। तुम जिंदा हो? बहुत अच्छा, तुम जिंदा हो। पति ने कहा था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो ऐसे कैसे मर सकता है? ये क्या है? नीरव और मैं मिले और अधिक पड़ोसी ताकतों से। वे सभी खजाने को पाना ही चाहते थे। एक नकाबपोश आदमी आया, उसने कहा कि उसके पास खजाने का सुराग है और सभी उसका पीछा करने चले गए। नकाबपोश भाई? क्या उसने मेरी हालत के लिए मुझे प्रेम प्रतीक सौंपने पर मजबूर किया था? अनिका वर्मा, तुम क्या सोच रही हो? तुमने पहले कहा था कि वो अब तुम्हारा नकाबपोश भाई नहीं है। राजकुमार अर्जुन, हम आधे महीने से अधिक समय से यात्रा कर रहे हैं और आखिरकार इस दक्षिणी बर्बर भूमि पर पहुंच गए हैं। क्या तुम्हारा शरीर अभी भी इसे सह सकता है? मैंने जो दलिया बनाया है उसे जल्दी खा लो। मैंने कहा था, अब से मुझे राजकुमार अर्जुन मत बुलाना, मुझे पति या अर्जुन बुलाना। ठीक है अर्जुन, आओ मैं तुम्हें दलिया खिलाती हूँ। तुम देखो, तुम किसी काम के नहीं, फिर दूसरों को देखो। उन्होंने दलिया बनाया और मुर्गा भी लाए। मैं तुम्हें किस काम का रखूं? अयान भाई, दिव्या बाद में अच्छे से सीखेगी और आपको आराम से सेवा देगी। नीच व्यक्ति तो नीच व्यक्ति होता है। अगर तुम ना होती तो राजकुमार विक्रम मुझे क्यों ना पसंद करते हैं? तुम बस इंतजार करो। अनिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इन दिनों मैंने समझा है, मेरे दिल में जो है वो हमेशा तुम ही रही हो। अनिका, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? ओह, मुझे पसंद करते हो? मुझ में क्या पसंद करते हो? मैं अब एक निर्वासित हूँ और मेरा लाखों का दहेज शाही परिवार ने छीन लिया। बताओ तो, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? नहीं अनिका, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुम्हारे साथ रहूं? तुम्हारी अच्छे से सेवा करूं? अयान राठौड़, ऐसे? तुम? क्या तुम्हारा खाली सपना टूट गया? अयान भाई, आप ठीक है? मैं कहता हूँ, सब दूर हो जाओ। अयान राठौड़, मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा, पर तुमने दिव्या के साथ ऐसा किया। तो फिर दिव्या को पुराने रिश्ते की परवाह न करने के लिए दोष मत देना। नीरव, जाओ और देखो वे क्या कर रहे हैं। जी। ओह नहीं, वे हमला करने वाले हैं। अनिका, भागो। ओह नहीं, खजाने के नक्शे के सुराग उनके पास हैं। जल्दी उन्हें पकड़ो, उन्हें भागने मत दो। उनका पीछा करो। भागो। कितनी हिम्मत! वे सब तुम्हारी क्यों सुनते हैं? वे दिव्या की नहीं सुनते, बल्कि उसकी सुनते हैं। हाँ, राजकुमार विक्रम, ये सब मेरे आदमी हैं। बेशक वे मेरी सुनते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने राजकुमार का अपहरण करने की हिम्मत कैसे की? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं, यह राजद्रोह का महापाप है। विद्रोह ही सही, उस खजाने के आगे ये सूर्य प्रकाश राज्य क्या है भला? तो ये सब तुम्हारी चाल थी? हाँ। राजकुमार विक्रम के सहयोग के लिए भी धन्यवाद। अगर राजकुमार विक्रम शादी नहीं तोड़ते तो मेरी बागी बेटी उस खजाने को कैसे ढूंढती? मुझे, यशवंत वर्मा को ये मौका कैसे मिलता? आह। दिव्या,
मुझे बचाओ। मेरा तुम्हारे लिए प्यार सब सच्चा है। हाँ, दिव्या तुम्हें पूरे दिल से चाहती थी, पर तुम उस नीच व्यक्ति को भुला नहीं पाई। अब दिव्या को मिल गया है युवराज तेजस का साथ। जब खजाना हाथ लग जाएगा तो दिव्या युवराज जी बन जाएगी। तुम सच में बाहर किसी और के साथ थी। तुम व्यभिचारिणी। देखो, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। उसके दोनों हाथ तोड़ दो और एक आंख निकाल लो। नीरव, तुम राजकुमार अर्जुन को उधर ले जाओ, मैं पीछा करने वालों को भटकाती हूँ। रुको, तुम्हारे अकेले जाना बहुत खतरनाक है। नीरव और मैं उन्हें भटकाते हैं। ओ नहीं, ये कमजोर करने वाला जहर है। हाँ हाँ हाँ, भागो, देखते हैं तुम कहाँ भागते हो। तो ये तुम ही थे जिसने मेघराज महाद्वीप में खजाने की खबर सूर्य प्रकाश राज्य में अन्य शक्तियों को लीक की। एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री एक देशद्रोही निकला। ये सच में दयनीय और हास्यास्पद है। जो अपने लिए न सोचे उसका सर्वनाश हो। जल्दी खजाने के नक्शे का सुराग दो, वरना मैं तुम्हें इस बेकार राजकुमार को अपनी तलवार की भेंट बना दूंगा। बाकी जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। तुम उसे क्यों इशारा कर रहे हो? सैनिकों, इस बागी बेटी को पकड़ो। ये बाकी बेटी इतनी क्रूर है। रुको, अगर नहीं रुके तो मैं इस बेकार राजकुमार को मार दूंगा। अनिका, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, मेरी चिंता मत करो। रुक जाओ, नहीं रुके तो मैं इस बेकार राजकुमार को मार डालूंगा। क्या वो मुझे बचाएगी? नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। अनिका, तुम तुरंत यहाँ से जाओ, मेरी चिंता मत करो। अलार्म, अलार्म! ग्रीष्म राज्य के सैनिक संकट में हैं। सामान की तत्काल आवश्यकता है। तुम्हारे पास आखिरी 3 घंटे हैं भारी सामग्री काम पूरा करने के लिए, वरना तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। क्या करूं, बचाऊं या नहीं? ये प्राचीन निधि का सुराग है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अनिका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो खजाना यही कहीं है। जल्दी करो, 100 मील के दायरे में खोजो। गुप्त कक्ष का प्रवेश द्वार जरूर ढूंढो। अनिका, आज तुम्हारा भी दिन है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी दिव्या वर्मा को नाराज करने का अंजाम। तुम जहर से क्यों नहीं मरी? क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है। मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ? दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। अनिका, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? उसे जिंदा रखना अभी भी काम आएगा। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो, जल्दी चलते हैं। उन्हें भागने दिया। दिव्या, 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 जागो। गुप्त कक्ष कहता है कि दरवाजा खोलने के लिए कुलीन पुरुषों और महिलाओं के रक्त और मांस की बलि चाहिए। अब वे दोनों भाग गए हैं, अब क्या करें? कुलीन पुरुष के लिए राजकुमार विक्रम को इस्तेमाल करो और महिला के लिए उसे इस्तेमाल करो। कुलीन पुरुषों के लिए राजकुमार विक्रम का इस्तेमाल करेंगे और जहां तक लड़कियों की बात है तो उनका इस्तेमाल करेंगे। दिव्या, तुम पिताजी को समझोगी? जब पिताजी का महान कार्य पूरा हो जाएगा तो तुम्हें राजकुमारी का पद मिलेगा। कहते हैं बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। ये माननीय प्रधानमंत्री तो जानवरों से भी बदतर है। अनिका, तुम पहले से जानती थी गुप्त कक्ष खोलने की शर्तें? उस जेड ताबीज पर नक्काशी थी, पर मुझे अपने हाथ गंदे करने का डर था, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री यशवंत से करवा लिया। चलो, हम उनके पीछे चलते हैं। पिताजी, नहीं, दिव्या आपकी बेटी है। अब खजाना सामने है। एक बेटी होने के नाते तुम्हें पिताजी के महान कार्य में योगदान देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, कृपया मुझे बख्श दें। आपको जितनी धन दौलत चाहिए मेरे पिताश्री आपको दे देंगे। तुम्हारे पिताश्री के वो थोड़े से पैसे 1000 साल पुराने खजाने से कैसे तुलना कर सकते हैं? उन्हें गुफा में ले जाओ, उन्हें गुफा में ले जाकर बलिदान दो।
पिताजी, नहीं पिताजी। पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं। नाक मुंह ढक लो। सब कहते हैं कि गुप्त कक्ष के खजाने में तरह तरह के चाल है। ये तो बहुत डरावना है। अच्छा हुआ कि मैंने बूढ़ा बदमाश यशवंत को गिनी पिग बनाया। वो बहुत चालाक है, उसने जानबूझकर ज़ेर ताबीज दिया। असल में वो पीछे से वार करना चाहती थी। पिताजी, नहीं पिताजी, पिताजी। गड़बड़ हो गई। बाहर हजारों लोग आ गए हैं। विभिन्न देशों के खजाना खोजने वाले यहाँ पहुंच गए हैं। अनिका, ये खजाना शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अगर हमें ये मिल भी गया तो भी हमें अंतहीन पीछा किया जाएगा। मेरे पास बहुत धन है जो हमें जीवन भर चिंतामुक्त रखने के लिए पर्याप्त है। अगर मुझे खुद चुनना होता तो मुझे अपार धन नहीं चाहिए। मैं बस दुनिया में शांति चाहती हूँ और तुम्हारे साथ चिंता मुक्त जीवन। पर अर्जुन, मैं नहीं जा सकती। काश तुम कोई और स्त्री ढूंढ लो जिसके साथ तुम बूढ़े हो सको। अनिका, तुम्हारे पैर ठीक है? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं ही तुम्हारा नकाबपोश भाई हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम्हें नकाबपोश भाई हो? हालात इतने खतरनाक हैं, उसके लिए चले जाना ही बेहतर है। मेरे लिए प्यार बस एक विलासिता है, तो तुम मुझे हर समय धोखा दे रहे थे। किस हक से तुम मेरी भावनाओं को जगा रहे हो? मैं नकाब इसलिए पहने था ताकि अपनी पहचान छिपा सकूं और तुम्हें गुप्त रूप से बचा सकूं। इसलिए तुम मेरे प्रति इतने क्रूर हो सके, जिससे मुझे नकाबपोश भाई से बहुत निराशा हुई। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अनिका वर्मा जिस व्यक्ति की प्रशंसा करती हूँ वह निश्चित रूप से मेरे साथ ईमानदार रहेगा। अनिका, नीरव, तुम यहीं पर आ दो, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूँ। अनिका, गुप्त कक्ष में जाल ही जाल है, तुम मर जाओगी। मत जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। अनिका, तुम जाओ, अब से हम बराबर हैं। अर्जुन राठौड़, धन्यवाद। इस जीवन के लिए अलविदा। हा 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 हा। यशवंत वर्मा, मुझे बचाओ। अनिका, मुझे बचाओ। दीदी, मुझे बचाओ। तुम वहीं रुक जाओ, वरना मैं उन्हें मार दूंगा। उनमें से एक तुम्हारा प्रेमी है और दूसरी तुम्हारी छोटी बहन। तुम तीनों, तुमने असली मालिक को मार डाला और अभी भी जीना चाहते हो? असली मालिक, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। आशा है अगले जन्म में तुम अपनी आंखें खुली रखोगी और किसी दुष्ट पुरुष से चोट नहीं खाओगी। मेरी महारानी यहाँ है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मालिक, कृपया फिर से सोचें। इस योजना पर आपने और 5वें राजकुमार ने सालों से योजना बनाई है। अब बस आखिरी कदम बाकी है। क्या मालिक सच में एक महिला के लिए सुंदर धरती और लाखों सैनिक छोड़ देंगे? मेरा मन बन चुका है। अगर मैं जिस महिला से प्यार करता हूँ उसे भी नहीं बचा सकता तो ये साम्राज्य किस काम का है? मालिक, तुम 5वें राजकुमार को शाही मुहर और सेना के साथ राजधानी जाने दो और शाही महल पर कब्जा करने दो। मैं यहीं रहना चाहता हूँ अपनी महारानी के साथ। ग्रीष्म राज्य के सैनिक जान लगाकर लड़े, असंख्य हताहत हुए। कृपया 60 सेकंड के भीतर सामान भेजें, अन्यथा ग्रीष्म राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। वो उसके और राष्ट्र की हालत के बीच कैसे चुनेगा? उलटी गिनती 10, 9, 8। अर्जुन, मुझे माफ करना। 10 अरब सामान पूरा हो गया है। ग्रीष्म राज्य जीत गया है। तुम्हें अमृता मिलेगी। अनिका, अनिका, कुत्ता सम्राट, धन के लिए दूसरों के जीवन मृत्यु को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई? राष्ट्र का शासक क्या करेगा? पत्नी, पति,